हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आपकी पढ़ाई वढ़ाई? आशा करता हूँ ठीक ही चल रही होगी। अब थोड़ा सा जो टॉपिक्स आपके चल रहे थे, अब उसके बाद थोड़ा फ्रेश टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चे, कनेक्टेड टॉपिक्स की सीरीज़ हमारी ख़त्म हुई, प्लीज़ उसको अच्छे से कंप्लीट करें। थोड़े बोरिंग है लेकिन स्कोरिंग है ना? बोरिंग है लेकिन स्कोरिंग है, लेकिन प्लीज़ पूरे लेक्चर्स को प्यारे बच्चों ध्यान से देखें। चाहे वो एसएचएम हो, चाहे वो वेव्स इन स्ट्रिंग हो, चाहे वो साउंड वेव हो, और प्यारे बच्चों चाहे वो आपका हो वेव ऑप्टिक्स। क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, और इस सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो वैसे भी आप लोगों को बहुत बढ़िया है, क्योंकि 12th का टॉपिक है जो आप लोग अच्छे से खूब पढ़ते भी हैं। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में प्यारे बच्चों मैं ग्रेविटेशन को इन्वॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 के साथ ग्रेविटेशन है, दोनों का बेसिकली एक मैचिंग कॉम्बिनेशन है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस प्यारे बच्चों कॉमन होते हैं। तो इसलिए इसको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 का नाम दिया है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में जो कंडक्टर्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, दैट इज योर नेक्स्ट लेक्चर। और उसमें हम लोग इसके साथ साथ प्यारे बच्चों ग्रेविटेशन को क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, ताकि तुम्हारा बढ़िया से काम हो जाएगा। चलिए ज़्यादा समय ना करते व्यर्थ करते हुए बढ़ते हैं आगे। सीधी बकवास नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 का पहला सवाल प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप सभी जानते हैं चार्ज होता है, तो चार्ज की प्रॉपर्टीज में हम लोग प्यारे बच्चों चर्चा करने वाले हैं। एन इलेक्ट्रॉन एट अ रेस्ट हैज चार्ज इतने, इट स्टार्ट्स मूविंग विद द वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू c/2। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर c/2 मतलब स्पीड की लाइट का आधा। ओके, तो वेयर c इज द स्पीड ऑफ द लाइट देन द न्यू चार्ज ऑन इट। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है कौन सा चार्ज होगा। फटाफट से ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, चलिए अप्रोच कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों चार्ज से रिलेटेड, ध्यान रखें दैट द चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब पार्टिकल की स्पीड कुछ भी हो, चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है। तो चाहे c/2 से जाए, चाहे c/2 के बाद से जाए, इसके चार्ज पर प्यारे बच्चों कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि क्या, दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? ये बेसिकली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लिया गया है, m बराबर m0। हालांकि है बकवास, है ना, ये सब किसी काम की चीज़ें नहीं है प्यारे बच्चों। मास वेरी करता है कुछ इस तरह से। तो उसने पूछा क्या कोई चार्ज का भी फॉर्मूला है? कैसा? Q बराबर Q0 टाइप 1 माइनस v²/c²। तो उसने कहा ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। चाहे चार्ज प्यारे बच्चों v से जाए, चाहे चार्ज रेस्ट पर हो, चाहे चार्ज c/2 से जाए, चार्ज की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, दैट चार्ज इज इनवेरिएंट। ओके, यस। क्लियर है प्यारे बच्चों? वैसे चार्ज के और बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, आप सभी जानते हैं। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है आपकी विद इन द सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो। चलिए करते हैं प्यारे बच्चों अगला सवाल। था ना बढ़िया? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज रॉन्ग। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट प्यारे बच्चों इसमें रॉन्ग हुआ। चार्ज इज कंजर्व, अरे चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यस इट इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यस इट इज क्वांटाइज्ड, जस्ट बिकॉज इट इज प्लस माइनस एनी, है ना। It is the integral multiple of e, 2e, 3e and so on. The charge is conserved. Yes, total charge हमेशा क्या रहता है प्यारे बच्चों किसी isolated system का? कंजर्व रहता है। There is an electric field near an isolated charge at rest. ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। A stationary charge produces both electric and magnetic field. Yes, it is a wrong statement. प्यारे बच्चों जो stationary charge होता है, कैसा चार्ज? स्टेशनरी जो चार्ज होता है वो केवल क्या प्रोड्यूस करता है? वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जबकि जो मूविंग चार्ज होता है, मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ये जो आपका मूविंग चार्ज है, ये मूविंग चार्ज दोनों प्रोड्यूस करता है। क्या क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों यस मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए ये कहना गलत होगा। स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, ए स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। चार्ज एट रेस्ट, चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, चार्ज इज एक्सेलरेटेड, चार्ज एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है ना, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। चार्ज रेस्ट पर होता है तो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है।
है। खैर छोड़ो लंबी कहानी, अपना तो क्वेश्चन क्लियर है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल। यस, two similar charges plus q as shown in the figure are placed at a and b, minus q charge is placed at point c midway between इतने एंड इतने। ओके, अब आपसे कह रहा है अगर माइनस क्यू चार्ज क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो ये ऑसिलेट तभी कर सकता है जबकि इस माइनस क्यू चार्ज को इट इज़ मूव टुवर्ड्स ए, इसको इधर की तरफ चलाया जाए। यस, इट इज़ मूव टुवर्ड्स बी, इसको इधर की तरफ चला जाए। इट इज़ मूव्ड अपवर्ड्स ए बी, इसको इधर की तरफ चला जाए। और या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ रिड्यूस, ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या कर दी जाए प्यारे बच्चों, कम कर दी जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएचएम का। हम लोग जो इस दोनों चार्जेस के कॉरस्पॉन्डिंग प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं। तो आए प्यारे बच्चों देखते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हाँ जी, ये क्या है प्लस क्यू, ये क्या है बेटे प्लस क्यू, यहाँ पर क्या है माइनस क्यू। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो ज़रा बताइए इसके कारण लगने वाली फोर्सेस प्यारे बच्चों इधर की तरफ होंगी। तो ज़रा सोचो क्या इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा क्या वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। डिस्प्लेस कहाँ कर रहे हैं, ऊपर, आ कहाँ रहा है, नीचे। तो इसका मतलब ये क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, हमने एसएचएम में पढ़ा था। एंड इट विल परफॉर्म ऑसिलेशंस, है ना। एसएचएम भी कह सकते हैं स्पेसिफिक केस में, अदरवाइज ये तो कह ही सकते हैं कि इट विल परफॉर्म ए ऑसिलेटरी मोशन। इज दैट क्लियर। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है बहुत सारे केसेस होते हैं, मैं आपको 2-3 केस लिख देता हूँ ताकि देख के अंदाजा हो जाएगा। अगर कभी भी चार्ज Q है और Q है, ठीक है, और इस चार्ज का नेचर भी सेम है, ध्यान रखना, तो सेम नेचर के चार्ज को कभी भी इधर शिफ्ट मत करना। अगर इधर शिफ्ट कर दे तो ये भाग जाएगा और ये कभी भी ऑसिलेट नहीं करेगा। क्लियर है। लेकिन अगर आप इसको इधर की तरफ ले जाएं तो इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। क्लियर है। अब मैं 2-3 छोटे से क्वेश्चन बना रहा हूँ, लो देखो जरा। ये माइनस क्यू, ये आपका, हाँ जी, ये एक माइनस क्यू प्यारे बच्चों, ये दूसरा भी मेरे पास है माइनस क्यू। चलो जी, और ये मिड पॉइंट पर रखा है प्लस क्यू। तो आपको बताना है किधर ऑसिलेट करेगा, इधर करेगा या इधर करेगा। इसका जवाब प्यारे बच्चों आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में कि ऑसिलेशन लेफ्ट के लिए होगा, राइट के लिए होगा या अप के लिए होगा। क्लियर है। अब जरा देखो फटाफट से, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या चार्ज का नेचर अपोजिट है, बाइसेक्टर पर है। तो इसको तो कहाँ ले जाना पड़ेगा, इसको प्यारे बच्चों इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब ले जाएंगे देन इट विल परफॉर्म ऑसिलेशंस। तो मैं कह सकता हूँ हाँ जी, अगर मुझे इसे ऑसिलेट कराना है, लिखा है कहीं क्वेश्चन में, यस, ऑसिलेट कराना है, तो इसको ऑसिलेट कराने के लिए इट इज़ मूव टुवर्ड्स ए, नो, इट इज़ मूव टुवर्ड्स बी, नो, इट इज़ मूव्ड अपवर्ड्स ए बी, यस। यानी कि मैं कह सकता हूँ प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर है। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। मैं आपको बता दूं उसमें 2 टाइम पीरियड के एक्सप्रेशंस होते हैं। दोनों टाइम पीरियड के एक्सप्रेशंस प्यारे बच्चों आपको याद होने चाहिए। क्या है वो टाइम पीरियड के एक्सप्रेशंस, आइए मैं आपको बता देता हूं ताकि वो दोनों के दोनों रिजल्ट्स आपको याद रहें और अगर कहीं ऐसा सवाल आ जाए तो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं और सीधे सीधे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाए। तो आइए प्यारे बच्चों देखें फटाफट से दोनों केसेस मैंने आपको बताए थे टाइम पीरियड के। एक टाइम पीरियड ऐसे देखेंगे, एक टाइम पीरियड ऐसे देखेंगे। ऐसे मतलब प्लस क्यू चार्ज भी सेम नेचर का, सेम नेचर मतलब अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ये ऑसिलेट करेगा और इसके स्पेशल केस में ये एसएचएम करता है। क्लियर है। तो ये रहा मेरे पास प्यारे बच्चों इसके टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। और फिर अगर मैं इसको ऐसे ऑसिलेट करता हूँ तो ऐसे ऑसिलेट करने में, हाँ प्यारे बच्चों ये रहा इसके टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। तो आप देखें पहली बात तो माइनस क्यू है, तो जब नेचर अपोजिट है इस चार्ज का तो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ऑसिलेट करेगा, और जब इसका नेचर सेम है तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। क्लियर हो गई बात। एसएचएम की कंडीशन है ही, तो सॉल्व करते हैं। फिलहाल ये 2 टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन आ जाते हैं। याद रखें प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे फैक्टर किसका आ रहा है, 4 का, और यहाँ पे फैक्टर आ रहा है 2 का। देयर इज अ 4 एंड देयर इज अ 2। इज दैट क्लियर। तो दोनों फैक्टर्स को कंपेयर करेंगे तो इस सिचुएशन में टाइम पीरियड और इस सिचुएशन के टाइम पीरियड में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता है T2/T1 इज √2:1। इसको मैंने T2 कहा, इसको T1 कहा। और प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा तो उसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 1:√2 कर देंगे। क्लियर है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, वो जो थ्योरी के लिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन प्यारे बच्चों इस पॉइंट पर डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, वैसे कोई आवश्यकता है सच नहीं है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि उस क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे बच्चों दैट इज बेसिकली सी। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, ए सर्टेन चार्ज Q is divided
at first into two parts, Q and Q minus Q. Later the charges are placed at a certain distance. If the force of interaction between the two charges is maximum, ओके, देन द रेशो ऑफ दिस चार्जेस प्यारे बच्चों आपको बताने हैं। इन चार्जेस के रेशो क्या होंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। बहुत प्यारा सा सवाल, ध्यान दीजिए, है कुछ नहीं, मैक्सिमा मिनिमा का प्यारे बच्चों एक छोटा सा सवाल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, भाई एक क्यू चार्ज है, फिर आपने क्या किया, इस क्यू चार्ज को डिवाइड कर दिया क्यू में, तो बाकी कितना बचा सर, बाकी बचा क्यू माइनस क्यू। और अब आपने इन दोनों को क्या कर दिया है, दीज टू आर प्लेस्ड यस एट अ सर्टेन डिस्टेंस, okay, these are placed at a certain distance, let's say d, is that clear? तो इनके बीच लगने वाले फोर्स को क्या लिखूंगा सर, इसको लिखूंगा k q माइनस क्यू बाई डी का स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, तो आपसे कह रहा है q बाई क्यू का रेशियो बताओ ताकि ये फोर्स मैक्सिमम हो। इसका मतलब डिस्टेंस फिक्स है तो कुछ नहीं करना, डी एफ अपॉन यस डी क्यू कर दो और इसको किसके बराबर कर दोगे, जीरो के। तो प्यारे बच्चों आपका क्यू और क्यू में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है? तो आइए फटाफट से देखते हैं प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन। यस, ये क्यू और ये क्यू माइनस क्यू में डिवाइड करने पर फोर्स आ गया, इसको लिखा, जीरो के बराबर कर दिया, बस ख़त्म काम। तो यहाँ से क्यू और क्यू का रेशो कितना आ जाएगा, 2:1। स्टैंडर्ड सवाल है, रिजल्ट जरूर याद रखें क्वेश्चंस का। समझ में आ रही है ना बात, हो तो जाएगा ही, लेकिन अगर सोचो रिजल्ट याद है तो आप सोचिए जो आपका 30 सेकंड भी लग रहे थे जिस सवाल में, क्या वो 5 सेकंड में नहीं हो जाएगा? क्योंकि बेटे मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो फिजिक्स ही क्यों ना हो। क्लियर है? आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। अब मैं जो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ वैसे तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इस एडवांस लेवल के क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में जब हम तोड़ देते हैं तो ये कहीं ना कहीं मेन्स का क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों बन जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो ग्राफ्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? आइए फटाफट से देखें क्या क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस फिक्स ऑन द वाई एक्सिस एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन ओ, ए पार्टिकल विद a negative charge starts on the x-axis, okay, at a large distance from O, moves along the positive x-axis, passes through point O and moves away from O, okay. Its acceleration a is taken as positive along its direction of motion. The particle's acceleration a is plotted against x coordinate। a वर्सेस x के ग्राफ आपको दिए हैं, तो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द प्लॉट। आइए प्यारे बच्चों फटाफट से पहले तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देखते हैं, फिर मैथमेटिकल इक्वेशन के बाद इन वाले ग्राफ्स को प्यारे बच्चों क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। हमें क्या करना है, हमें इसके ग्राफ को याद रखना है। पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक ही ग्राफ छाएगा, ये मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, लेकिन एक बार इसका डेरिवेशन जरूर कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इससे रिलेटेड कितने सारे ग्राफ के क्वेश्चन हम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद। तो आइए प्यारे बच्चों समझते हैं इस क्वेश्चन की सिचुएशन, और सिचुएशन के बाद इसका फटाफट से सॉल्यूशन देखते हैं। और सॉल्यूशन में प्यारे बच्चों मैं आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना बताता हूँ, कैसे इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। ये क्वेश्चन कराने का पर्पज़ ये है कि ये क्वेश्चन मेंस के लिए नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मेंस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपके काम आ सकता है। क्लियर है? तो आइए फटाफट से देखें क्या सिचुएशन है इसके अंदर। हाँ जी, ये रही प्यारे बच्चों प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हो, और इसके मिड पॉइंट पर कौन सा चार्ज रखा है, इसके मिड पॉइंट पर प्यारे बच्चों यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज पहले यहाँ पर प्लेस्ड है। इज दैट क्लियर? चलिए बताइए, क्या ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अपनी तरफ बुलाएगा? क्या ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अपनी तरफ बुलाएगा? तो क्या दोनों के दोनों फोर्स प्यारे बच्चों इस पर नेट जीरो फोर्स देंगे, यानी कि ये बॉडी की, यानी कि इस चार्ज की कौन सी पोजीशन होगी, ये इस चार्ज की प्यारे बच्चों मेन पोजीशन होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? बस अब देखो मज़ा आने वाला है। अब वो कह रहा है यार इसको इसके अलोंग डिस्प्लेस किया, और अलोंग डिस्प्लेस करके कहाँ पे ले आया, इसने इसको किसी पोजीशन एक्स पर डिस्प्लेस किया। जब इसने इसको किसी पोजीशन एक्स प्लस डिस्प्लेस किया, हाँ प्यारे बच्चों, जब इसको आपने किसी पोजीशन एक्स पर डिस्प्लेस किया, तो एक्स पर डिस्प्लेस करने पर ज़रा बताओ क्या ये चार्ज माइनस क्यू है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की सबसे खास बात क्या है कि हमेशा दोनों चार्जेस की लाइन जॉइनिंग पर एक्ट करता है। तो ज़रा बताओ क्या ये वाला जो फोर्स है क्या वो इस लाइन जॉइनिंग के अंदर इधर की तरफ एक्ट करेगा, और क्या ये वाला फोर्स प्यारे बच्चों इस लाइन जॉइनिंग की तरफ इधर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। ये एंगल थीटा है प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल कितना है, थीटा। अब इस फोर्स के कितने टुकड़े करने होंगे मुझे, इस फोर्स के 2 टुकड़े करने होंगे। ओके प्यारे बच्चों, ये फोर्स इधर लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। कमाल की बात है, ये डिस्टेंस कितनी गिवन है सर, दिस डिस्टेंस इज ए। तो क्या प्यारे बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस होगी इज दिस बी अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, केवल फोर्स एनालिसिस देखें तो ये जो फोर्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस फोर्स के इस थीटा एंगल पर 2 कंपोनेंट,
ये वाला f, तो ये वाला f cos थीटा। हाँ प्यारे बच्चों, ये वाला f साइन थीटा। बहुत सवाल कराने वाला हूँ आज, ध्यान रखना है ना। हाँ जी, ये फिर इधर की तरफ प्यारे बच्चों कौन सा सर, f साइन थीटा, और ये इधर की तरफ स्टूडेंट्स f cos थीटा। क्लियर है? तो इसका मतलब इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है क्या वो इधर की तरफ कितना लग रहा होगा, इधर की तरफ बेटे 2f cos थीटा का फोर्स एक्ट कर रहा होगा। क्लियर है? और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, इस f का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट मैग्नीट्यूड इज यस k q अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? और साथ ही साथ जब cos थीटा आप इसके अंदर लिखेंगे तो दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस यानी कि x अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो मेरे पास यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ गई, ये सब उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद मेरे पास जो नेट फोर्स आएगा प्यारे बच्चों, दैट नेट फोर्स कम्स आउट टू बी, यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद जो मेरे पास नेट फोर्स आएगा दैट नेट फोर्स इज इक्वल्स टू यस 2f cos थीटा। यस, f की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, सर f की वैल्यू हो गई k q अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा मेरे पास आ जाएगा, cos थीटा मेरे पास आ जाएगा x अपॉन यस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज यस 2k q अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स। बस हो गया काम। अच्छा, माइनस साइन लगा रहा हूँ इसलिए क्यों, क्योंकि x इधर है और प्यारे बच्चों फोर्स इधर है, तो x और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर एक माइनस साइन लगा सकता हूँ, है ना। डिस्प्लेस इधर किया है ना और फोर्स आ रही है इधर। अब एक्सेलरेशन लिखना है तो ma, यस दैट ma इज इक्वल्स टू यस k q x अपॉन यस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर प्यारे बच्चों 3/2। तो यहाँ से जो a आ जाएगा दैट a इज़ k x अपॉन m, क्या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही सॉल्यूशन है, लेकिन इसने डायरेक्ट प्यारे बच्चों ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिख दिया है। वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे इसको, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऐसे, एक्स की डायरेक्शन ऐसे, और एक कैसा चिन्ह लगाएंगे, एक माइनस साइन लगाएंगे। नाउ यू आर एक्सपर्ट टू ड्रॉ द फंक्शन। अब आप आराम से प्यारे बच्चों फंक्शन को ड्रॉ करने में एक्सपर्ट हैं, है ना। तो क्या इस फंक्शन के लिए जब आप इसका मैक्सिमम देखना चाहते हैं एक्सेलरेशन का, तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में और जीरो कर देंगे, जिससे आपको एक्स की वैल्यू प्लस माइनस a/√2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, प्लस माइनस a/√2। ओके, और प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आएगी पावर कितनी, यहाँ पे आएगी पावर 3/2। क्लियर है? हाँ जी। अब इसका जो ग्राफ है स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, सीधे सीधे। बस इतना ध्यान रखो, क्या a x के अपोजिट है। मतलब कहने का क्या है, यानी कि जब मैं मीन पोजीशन के इधर जा रहा हूँ तो क्या एक्सेलरेशन इधर आ रहा है, जब मैं मीन पोजीशन के इधर जा रहा हूँ तो क्या एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों इधर आ रहा है। तो जब x निगेटिव है तो a पॉजिटिव मतलब ऊपर, तो ये वाला ग्राफ आ रहा है। जब मैं इधर जा रहा हूँ यानी कि x पॉजिटिव तो a निगेटिव मतलब नीचे, तो ग्राफ ये आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ, अच्छा लिमिट और रख दो ना, x इन्फिनिटी रख दोगे तो a 0 आ रहा है, x 0 कर दोगे तो ये दो रिजल्ट आपके पास और आ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह का प्यारे बच्चों ग्राफ। और ये हमारे यहाँ पे क्या पता लग रहा है, इस वाले पॉइंट पर क्या फोर्स 0 आ रही थी, तो इस वाले पॉइंट पर एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है? तो ये अपने को ध्यान रखना है कि भाई इस इक्वेशन का ग्राफ ये वाला होने वाला है। तो इस तरह से एक छोटा सा सवाल था जो आप लोगों ने प्यारे बच्चों देखा। अच्छा, इसमें फिर एक छोटी सी बात आप और ध्यान रखें, इस इक्वेशन के हिसाब से क्या ध्यान रखने वाली बात है, जब आप ये इक्वेशन आपने लिखी तो आपके पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है प्यारे बच्चों माइनस k x अपॉन यस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2m। यही था ना प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। तो ये ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दें ये तो स्क्वायर फंक्शन है, तो x के यहाँ पर प्लस या माइनस x होने पर a के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या यहाँ x की पावर प्यारे बच्चों 1 है ना, यहाँ से फर्क पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपने x को रखा प्लस x
तो क्या a निगेटिव हो जाएगा, और x को क्या रखा -x, तो a क्या हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन साथ में ये वाली टर्म भी आ रही है, लेकिन इस टर्म से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे x प्लस रखें चाहे x माइनस रखें। तो ऐसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन, नॉट SHM। SHM कब होता, SHM तब होता जब ये x स्क्वायर का टर्म ना होता, केवल एक x होता सामने, यानी कि कुछ ऐसी कोई इक्वेशन होती तो ये प्यारे बच्चों मेरे पास SHM होता। यानी कि इसका मतलब मुझे इस वाली टर्म की सुपारी लेनी पड़ेगी, यानी कि दिस ऑसिलेटरी कैन बी SHM व्हेन दिस x इज मच 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 लेस देन a। तब सोचो क्या मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसको नेगलेक्ट तो नहीं कर सकता। तो उस सिचुएशन में प्यारे बच्चों अब देखो क्या दिस एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज माइनस KQ x अपॉन m इंटू, यस दिस इज a क्यूब, नाउ दिस इज SHM। तो ये डिफरेंस है प्यारे बच्चों कि मोशन कब ऑसिलेटरी होगा, कब SHM होगा। SHM होने के लिए यहाँ केवल x होना चाहिए, ऑसिलेटरी होने के लिए यहाँ x हो, इवन पावर में चलेगा। कैसी पावर में, इवन पावर में चलेगा। लेकिन अगर आप इस x को गायब कर सके और केवल यहाँ पर x लाए तो यही आपका SHM हो जाएगा। इसलिए कुछ क्वेश्चंस में ऑसिलेटरी और SHM में कन्फ्यूज़न होता है। तो अगर आपसे बोले ऑसिलेटरी है तो समझ में आ रहा होगा, फिर बोले ये ऑसिलेटरी SHM भी है तो इसमें कंडीशन पुट करके देखो, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये ऑसिलेटरी प्यारे बच्चों SHM होगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल स्टैंडर्ड सा ग्राफ है ना। आप देख रहे हैं 0 0 पे यही वाला कर्व मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और प्लीज़ इसको याद रखें, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो रिंग होता है, रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद है एक्सिस पे कितना होता है, क्या ये भी तो KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 होता है प्यारे बच्चों। अगर कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली, अरे पता नहीं है कि नहीं। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी ग्राफ किस प्रकार होगा, उसका ग्राफ प्यारे बच्चों कुछ इस तरह का ही होगा। तो यू जस्ट आइडेंटिफाइड दिस। आज सोचो रिंग का चार्ज कैसा हो, माइनस, मतलब वाई आई टुक दिस क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि इस क्वेश्चन के एक ग्राफ से बहुत सारे ग्राफ में बना सकता हूँ उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। मान लीजिए रिंग कैसा था, क्या रिंग एक निगेटिवली चार्ज रिंग है, तो निगेटिवली चार्ज रिंग पर फर्क इतना, जब पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, यानी कि एक्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ग्राफ ऐसा है। लेकिन जरा सोचो इधर क्या होगा, एक्स इधर है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्योंकि चार्ज निगेटिव है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ग्राफ होगा, क्या यह आपका ग्राफ अपनी शेप चेंज कर लेगा, एंड इट वुड बी यस समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इस एक्स के इधर होने पर ई निगेटिव है। तो अगर निगेटिवली चार्ज है तो ग्राफ ऐसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज है तो ग्राफ ऐसा होगा। इस तरह का कोई भी फंक्शन है तो उसका ग्राफ पहचानने में ऐसा ही होगा। क्लियर है। तो थोड़ा सा टाइम तो हमने लगाया, लेकिन इस तरह के सारे क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों उधेड़ दिया है, तो देखते ही समझ में आ रहा है वाह ये वाला ग्राफ प्यारे बच्चों एक सही आंसर देगा। और फिर आप जानते हैं ये वाली वैल्यूज़ तो होती हैं कौन सी, a/√2 और a/√2 जो मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। बहुत टाइम आप लोगों ने प्लीज़ इस क्वेश्चन पे दिया, मैंने भी दिया है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझें, मेरी भावनाओं को समझें। कोई छोटी मोटी त्रुटि हो छोड़ो यार, उस तरफ आगे बढ़ो, लेकिन ये सोचो प्यारे बच्चों कि क्या ये बात मुझे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स के द्वारा। जो आप लोग देख रहे हैं उसमें आपके लाइक्स और कमेंट्स कंटिन्यूसली प्यारे बच्चों प्राप्त हो रहे हैं, देख करके बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर एक लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप उस लिंक पर क्लिक करें और इस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवाएं आपके इस जेईई मेंस के क्रैश कोर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है प्यारे बच्चों। साथ ही साथ जो बच्चे कोटा आकर जेईई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी मैं बता दूं कि उनके लिए एक लिमिटेड सीट्स वाला एक बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी डेट है प्यारे बच्चों 27 जनवरी। तो प्लीज़ प्रायर रजिस्ट्रेशन कराएं और उस बैच को अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करके अपने जेईई एडवांस की सक्सेस को प्यारे बच्चों श्योरिटी में कन्वर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। हाँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन करते हैं, देखें फॉर ए यूनिफॉर्म चार्जिंग ऑफ रेडियस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड
एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम द सेंटर, देन द वैल्यू ऑफ h। हाँ भी रटा रटा है जवाब, r/√2 आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये वही सवाल है यार। कौन से वाला भाई? एक रिंग है, हाँ बेटे, जो चार्ज्ड है और इसकी रेडियस कितने हैं प्यारे बच्चों? सर इसकी रेडियस कितनी है r, ये इसकी एक्सिस है, और इसके एक्सिस पर आप सभी जानते हैं E का मैक्सिमा कहाँ मिलता है? सर जहाँ पर DE/, अगर ये h कहूँ, क्या कहूँ? h, जहाँ पे d/dh क्या हो जाता है? 0, तो ये h आपका आता है ±r/√2 पर। ग्राफ भी याद है ना, इसका भी तो रटवाया भाई। इसका जो ग्राफ होता है प्यारे बच्चों वो कुछ इस तरह का होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये क्या इस पॉइंट पर E मैक्सिमम है ना, कहाँ पर? r/√2 पर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसलिए देखते ही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, ए पार्टिकल ऑफ मास mn चार्ज q इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E विच वेरीज विद द टाइम लाइक दैट। सो आपसे कह रहा है इट विल अंडरगो द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो इसका एम्पलीट्यूड आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, यस, E0 sin ओमेगा t। तो बेटे फोर्स को क्या लिख सकता हूँ? क्या फोर्स को लिख सकता हूँ Q इंटू ई, है ना? यस, सो दैट Q इज़ व्हाट? दैट Q इंटू E0 sin ओमेगा t। प्यारे बच्चों इसको लिख सकता हूँ ma, दैट ma इज इक्वल्स टू यस Q E0 sin ओमेगा t। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया? दिस इज सिंपली Q E0/m, यस, साइन ओमेगा टी। बस अब तो सब बच्चे जानते हैं। SHM में कंपेयर कर दो यार। SHM में ए क्या होता है? क्या -ω² साइन ओमेगा टी। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। दोनों को कंपेयर कर दो मेरे बच्चों, तो क्या ω² इज इक्वल्स टू Q E0/m। तो दैट ए इज इक्वल्स टू यस Q E0/m ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सर मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए जो ऑप्शन सही होगा दैट ऑप्शन इज Q E0/m ओमेगा स्क्वायर। यस, दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखें फटाफट से भाई। इस क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खूब सारे पूछे गए, रिजल्ट पे काम करेंगे। आपको दिख रहे होंगे ये 4 क्वार्टर रिंग हैं। कितने हैं? 4। देयर आर 4 क्वार्टर रिंग्स, -2 लैम्डा +2 लैम्डा + लैम्डा -लैम्डा की लीनियर चार्ज डेंसिटी प्यारे बच्चों इन रिंग्स के ऊपर आपको गिवन है। आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, कहाँ पर? इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्लियर है? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आइए प्यारे बच्चों फटाफट से आपके साथ शेयर करते हैं। ये है प्यारे बच्चों एक रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, ऐसे समझते हैं। अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग है प्यारे बच्चों और इस पर एक, हाँ जी, ये रहा चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो, तो इसके सेंटर पर प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E एट इट्स सेंटर इज सिंपली 2k λ/r, दैट इज -j²। क्लियर है? और अगर ये कैसा हो, क्या ये एक निगेटिवली चार्ज रिंग हो, तो इस रिंग के लिए अंदर की तरफ जो E होगा दैट इज 2k λ/r, यस बेटे +j² हो जाएगा। याद रखेंगे? अच्छा, अगर क्वार्टर हो तो, अगर क्वार्टर है गुरुजी, क्वार्टर समझते हो? पौवा जो होता है बेटे क्वार्टर, तो इसका मतलब उस सिचुएशन में क्या ये यहाँ पर +++ होगा? तो क्या जरा ध्यान से देखें, ये लैम्डा होगा तो बेटे इसके 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। एक इधर की तरफ होगा दैट इज़ k λ/r, और प्यारे बच्चों एक इधर की तरफ होगा k λ/r। इट वुड बी -j² एंड इट वुड बी -i²। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज यस k λ/r -i², यस, और प्लस, सॉरी हाँ, प्लस k λ/r -j²। बोलो मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर सोचो यही एक निगेटिवली चार्ज रिंग होती, तो अगर ये निगेटिवली चार्ज रिंग होती है तो निगेटिवली चार्ज रिंग में ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं, प्लस के लिए बाहर और माइनस के लिए अंदर, तो ये अंदर की तरफ आ जाता कितना? k λ/r, और ये आ जाता बेटे k λ/r, तो ये आ जाता j² और ये आता i²। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती इस पॉइंट पर इसके कारण वो होती k λ/r i² प्लस k λ/r j²।
तो मेरे बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती, इसकी वजह से आ गई, इसकी वजह से आ गई, इसकी वजह से आ गई, इसकी वजह से आ गई। आइए फटाफट से इन रिजल्ट्स को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, क्लब करते हैं और क्लब करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सारा का सारा फंडे आपके प्यारे बच्चों क्लियर हो जाएंगे। तो आइए फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। हाँ जी, ये देख रहे हैं आप, आपको यहाँ पे ये रिंग दिखाई दे रही है। मैं इसको अलग अलग बनाता हूँ। सबसे पहले मैं बनाता हूँ, हाँ जी, इस वाले को लाइक दैट। इस वाले को बनाएंगे तो क्या बेटे, -2 लैम्डा है, यानी कि इस पर निगेटिव चार्ज है। तो सर ने पीछे वाला रिजल्ट देखोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। इधर वाली होगी k × 2 लैम्डा बाई आर और इधर वाली होगी प्यारे बच्चों k 2 लैम्डा बाई आर। इज़ दैट क्लियर? चलिए अब चलते हैं +2 2 लैम्डा वाले की। अगर मैं इस 2 लैम्डा वाले को ध्यान से देखूं तो इस 2 लैम्डा के कारण, हाँ जी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एक इधर, ये हो जाएगी k × 2 लैम्डा बाई आर और ये होगी k × 2 लैम्डा बाई आर। क्लियर है? अब बात करता हूँ इसकी और इसकी। जब इस वाले क्वार्टर रिंग की बात करूँगा, कौन से वाले की, इस वाले क्वार्टर रिंग की, तो इस वाले क्वार्टर रिंग के सेंटर पर जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये क्या है, क्या ये प्लस लैम्डा है? तो प्लस लैम्डा होने पर, हाँ प्यारे बच्चों, अगर ये प्लस लैम्डा है तो प्लस लैम्डा होने पर इधर की तरफ होगी k लैम्डा बाई आर और इधर की तरफ होगी k लैम्डा बाई आर। क्लियर है? अब बचा भाई माइनस लैम्डा वाला, ये भी लिख लो यार फटाफट से, प्रैक्टिस तो हो ही गई तुम लोगों की। हाँ जी सर जी, इसके लिए लिखूँगा इधर की तरफ k लैम्डा बाई आर और इधर की तरफ लिखूँगा k लैम्डा बाई आर। अब एक बात बताओ, तुम्हें वेक्टर ऐड करने आते हैं कि नहीं आते? और क्या करना है यार, अब एक सीधा सीधा सा सवाल हो गया। सारे के सारे देखो फटाफट से, x एक्सिस पे पॉजिटिव x पे कौन जा रहा है? पॉजिटिव x पर एक तो ये जा रहा है और एक ये जा रहा है, यानी कि इधर की तरफ कितना हो गया, इधर की तरफ हो गया 2k लैम्डा बाई आर। और देखो, अब देखो निगेटिव x पे कितने जा रहे हैं, निगेटिव x पे सर एक तो ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, ये और ये, तो दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या ये आ जाएगा बेटे, हाँ जी, 4k लैम्डा बाई आर। क्लियर है? अब पॉजिटिव y पर देखो, पॉजिटिव y पर सर एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि सर इट वुड बी 3k लैम्डा बाई आर। और बेटे निगेटिव y पर जब मैं देखूंगा तो निगेटिव y पर ये वाला और ये वाला, यानी कि सर 3k लैम्डा बाई आर। अब बताओ, क्या ये दोनों कैंसिल हो गए, छम्मा छम्मा हो गए हैं? हाँ जी, यानी कि ये वाला और ये वाले तो हो गए कैंसिल। अब बताओ इन दोनों में से कौन बचा? क्या इन दोनों में से प्यारे बच्चों ये बचेगा, और दिस माइनस दिस करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2k लैम्डा बाई आर। ओके, किस डायरेक्शन में प्यारे बच्चों? निगेटिव x डायरेक्शन में। तो मैं कह सकता हूँ कि द इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी अलोंग वर्टिकल कैंसिल एंड इट वुड बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और एक काम करो, k की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो जब मैं इसको k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करूँगा तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर करूँगा प्यारे बच्चों, तो e ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। सो दिस e इन माइनस एक्स डायरेक्शन इज सिंपली लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के साथ किस डायरेक्शन में प्यारे बच्चों? माइनस आई कैप डायरेक्शन में। दिस वुड बी द आंसर। इज दैट क्लियर? तो देख लो भाई कितने कम समय में कितने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने प्यारे बच्चों कवर किए हैं। अब आपकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या आप रेस में बने रहना चाहते हैं या नहीं बने रहना चाहते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, ये जेईई मेंस 2010 में पूछा गया सवाल है। आइए जरा फटाफट से देखें। ए थिन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ। हाँ भाई बताओ फटाफट से, जल्दी से बता दो मेरे सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर। सर इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपने ही बताया है कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा,
ये कौन सी डायरेक्शन है, जे कैप या माइनस जे कैप? सर दिस डायरेक्शन इज माइनस जे कैप। लेकिन क्वेश्चन में आप अगर ध्यान से देखें, हाँ सही है भाई, ये आई कैप है, ये जे कैप है। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में ध्यान रखना, यहाँ एक्स और यहाँ वाई बोल देता है, तो उसमें क्या होता है, वो कन्फ्यूज़न हो जाता है। पता लगा हमने क्या करा, हमने सोचा ऊपर जे कैप और नीचे क्या होता है, माइनस जे कैप। लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन होगी तो ध्यान रखना, इधर आई कैप होगा तो इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जे कैप हो जाएगा। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि यार जे कैप ऊपर ही है, तो ऊपर जे कैप है तो माइनस जे कैप वाला कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे? सर ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो यही बचा है। अरे वाह, आप क्या देखते हैं इसका आंसर लिख सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा साथ ही साथ प्यारे बच्चों लैम्डा भी निकालना आना चाहिए। अपना जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, अपना एक्सप्रेशन था 2k लैम्डा बाई आर। तो यहाँ से k को तो अपने को क्या लिखना है, k को लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। साथ ही साथ प्यारे बच्चों जो आपको लैम्डा लिखना है, दैट लैम्डा इज व्हाट, टोटल कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, पॉजिटिव चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लैम्डा की वैल्यू प्यारे बच्चों q/πr अपन क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा इस बात का भी अपने को क्या करना है, ध्यान रख करके चलना है। आइए चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखें। पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन EA EB एंड EC बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 पॉइंट्स। कौन कौन से, 1 2 3 1 1 -1 और इतने पर। तो ड्यू टू द चार्ज q, तो आपसे पूछ रहा है EA परपेंडिकुलर होगा EB के, EB का मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स होगा इसके, है ना। सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, ये करेक्ट, वो करेक्ट। इसको करने के लिए आपको याद होना चाहिए क्या, कि प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए ये कोई चार्ज q है और इस q चार्ज से किसी, हाँ जी, किसी डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर प्यारे बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, यू शुड नो इट वेल। ये कौन सी एक्सिस है, सर ये एक्सिस है x। ये कौन सी एक्सिस है प्यारे बच्चों, ये एक्सिस है y। तो सबसे पहले हम क्या डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन 2 पोजीशन वेक्टर्स ओवर देयर। यस, दिस पोजीशन वेक्टर इज r1 वेक्टर एंड दिस पोजीशन वेक्टर इज r2 वेक्टर। तो व्हाट इज दिस, सर दिस इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है प्यारे बच्चों, तो ये जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई r2 माइनस r1 का यूनिट वेक्टर। तो जरा एक्सप्रेशन देखते हैं फटाफट से क्या आता है। इसका जो एक्सप्रेशन आता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आता है KQ, हाँ जी, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन r2 माइनस r1 वेक्टर के मोड की पावर 3। ये एक्सप्रेशन आता है प्यारे बच्चों इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का, जहाँ पर व्हाट इज r1, सर r1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ q एंड r2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P at which E has to be calculated. E has to be calculated. ओके, ये ध्यान रखना है बेटे अपने को। और एक छोटी सी बात और बताता हूँ, इसमें आप Q की वैल्यू साइन के साथ रखते हैं। Q की वैल्यू किसके साथ बेटे, साइन के साथ पुट करोगे तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्लियर है, बस अब तो क्या बहुत बड़ा काम थोड़ी है, मेहनत अच्छी खासी है। कितने चार्जेस, चार्ज तो एक ही है। वाओ, कहाँ पर प्लेस्ड है, ओरिजिन पे, और आसान हो गया। आपके कह रहा है EA EB EC निकालो, कौन कौन से पॉइंट पर, स्पेस के 3 पॉइंट पर, इस पर, इस पर और इस पर। तो आपके पास EA EB EC आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कंपेयर कर ही लोगे। और जब पूछ रहा है क्या EA EB परपेंडिकुलर हैं, तो EA तथा EB का डॉट प्रोडक्ट कर देना। और डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर कर दोगे, 0 के। याद आ रहा है ना, छोटी सी प्रॉपर्टी है। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब आप ये बता सकते हैं कि EA और EB एक दूसरे के क्या प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर होंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको बता दो, जब आप EA कैलकुलेट करेंगे, एक बता देता हूँ, व्हेन यू विल फाइंड, हाँ प्यारे बच्चों, जब आप EA फाइंड करेंगे तो EA फाइंड करने की स्थिति में जो आपका r1 वेक्टर है वो तो हो जाएगा 0 0 0। और प्यारे बच्चों जो r2 वेक्टर आप यूज़ करेंगे दैट इज़ 1 2 3, यानी कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप।
क्लियर है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले से आप ई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्लीज़ खुद से सॉल्व करें, चेक करें, सारा तरीका आपको प्यारे बच्चों बता दिया गया है। और इस वाले फार्मूले का ध्यान रखें, स्पेस में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और किसी पॉइंट पर चार्ज दिया है तो चार्ज का कोऑर्डिनेट r1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्यारे बच्चों r2, सो यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल, है ना। ये देखिए इसके सारे के सारे रिजल्ट यहाँ मिल जाएंगे, ई आ जाएगा, ई भी आ जाएगा प्यारे बच्चों, ई सी आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट चेक कर लेना, 0 आ जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या कर सकते हैं कंपेयर, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ से ई बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और यार ई सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये समझ में आपको आ गया होगा। इसी तरह से कभी फोर्स निकालना हो तो मैं आपको बता दूँ, फोर्स का भी एक्सप्रेशन अपने को याद होना चाहिए। ये r1 है प्यारे बच्चों, ये r2 है, तो इसके कारण इस पर फोर्स और इसके कारण इस पर। जब भी 1 के कारण 2 पर फोर्स निकालें, किसके कारण, हाँ जी 2 पर 1 के कारण F21, सो दैट F21 2 पर किसके कारण, 1 के कारण, यानी कि इस डायरेक्शन में। सो दैट वुड बी सिंपली यस के Q1 Q2 अपॉन यस R2 माइनस R1 की क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में इसको यूज़ करेंगे तो अपना काम चल जाएगा। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हसरते दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। हाँ डियर स्टूडेंट्स, करते हैं अगला सवाल। टू आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ L, ओके, P इज द पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ these charges at a distance x from any one of the charge. The field at P is plotted against x for the values of x from the close 0 to slightly less than L. Which of the following best represents the resulting curve? Okay, वैसे तो ये क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। मैं काम करता हूँ आपको सारे के सारे जो ग्राफ हैं वो फटाफट से रटवा देता हूँ, है ना, ताकि कोई भी ग्राफ अगर गलती से आ जाए तो उसे देखते आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझें पहले फटाफट से। हाँ जी, पढ़ लिया, ट्राई कर लिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे हमें इस क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों अप्रोच करना है। ये वो क्वेश्चन हैं जो आपने किए होंगे कि प्लस क्यू दो चार्जेस हैं, इसके किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो आपको ध्यान होगा कौन से पॉइंट पर होता था प्यारे बच्चों, मिड पॉइंट पर होता है। ऐसा कुछ हल्का हल्का सा याद आ रहा है ना। ऐसे ऐसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे। एक प्लस क्यू चार्ज के कारण प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है r डिस्टेंस पर वो होता था के क्यू अपॉन r का स्क्वायर। क्या हो रहा है, इतना गंदा क्यों लिख रहा हूँ यार भाई, ऐसे भी क्या जल्दी आ गई हैं। हाँ प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं आप किसी प्लस क्यू चार्ज के लिए, तो क्या किसी प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है r डिस्टेंस पर, किस पर, r डिस्टेंस पर वो होता है स्टूडेंट्स के क्यू बाई आर का स्क्वायर। ओके, और इसकी डायरेक्शन क्या होते हैं, प्लस क्यू के लिए अवे, और अगर ये एक माइनस क्यू चार्ज हो तो माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होता है, और इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स यस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो भी कहाँ की तरफ, अंदर की तरफ। ये कुछ इस तरह से होता है। अब इसके ग्राफ जब आपको बनाने होते हैं तो इसके ग्राफ देखो कैसे होते हैं और कैसे वो आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे मैं आपको एक प्लस क्यू का ग्राफ बना के दिखाता हूँ और एक माइनस क्यू का ग्राफ बनाता हूँ, फिर मैं इनको आपस में क्या करूँगा प्यारे बच्चों, कनेक्ट करता रहूँगा, तो आपके पूरा का पूरा सवाल हो जाएगा और सारी की सारी थ्योरी से रिलेटेड क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगा और ग्राफ से हो जाएगा डर ख़त्म। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करें, अगर ये कोई प्लस क्यू चार्ज है तो ध्यान दीजिए प्लस क्यू के लिए क्या ई का जो मैग्नीट्यूड है, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ई सिंपली के क्यू बाई आर का स्क्वायर। बेटे आर को 0 रखने पर E टेंड्स टू इन्फिनिटी। बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इस एक्सिस पर। ये क्या है प्यारे बच्चों, सर ये R है, और R को 0 रखने पर, सॉरी R को इन्फिनिटी रखने पर प्यारे बच्चों E 0 हो जाता है। तो
इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब इसके प्लस क्यू के जो नेबरिंग पॉइंट है, बिल्कुल ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और क्या बहुत ज़्यादा होगा। बेटे ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और पॉजिटिव डायरेक्शन आप ऊपर शो कर रहे हैं, तो आपको देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना रहे हैं, इन्फिनिटी पर जाते जाते ये ज़ीरो हो जाएगा। अब इसके इधर देखो, इसके इधर देखेंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों इधर होगा? अरे प्लस क्यू के लिए हमेशा बाहर की तरफ होता है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों इधर, और क्या होगा बहुत बड़ा, तो इधर मतलब निगेटिव बहुत बड़ा, मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। तो ये किसी प्लस क्यू चार्ज का प्यारे बच्चों ग्राफ होगा। कौन सा क्वाड्रेंट है? सो दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 3। इफ इट इज़ अ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए अब आप बताएंगे, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए आपका आंसर होगा ये दो क्वाड्रेंट होंगे, एक ये वाला एक ये वाला, बोले तो दूसरा और चौथा। तो अगर आपको ये दोनों याद हो गए हों तो इनको कनेक्ट करते हुए अब मैं किसी भी ग्राफ को क्या कर सकता हूँ, प्लॉट कर सकता हूँ। सो कम टू द पॉइंट। हाँ प्यारे बच्चों, कम टू द पॉइंट। मैथमेटिक्स तो अपनी जगह है, लेकिन पहले मैं तुम्हें प्लॉट करके दिखाता हूँ कैसे हमें इन ग्राफ्स को क्या करना है, प्लॉट करना है। मान लो मैं तुमसे कह रहा हूँ, फिर एक बार याद दिला दूँ, प्लस क्यू के लिए पहला और यस तीसरा, और प्यारे बच्चों माइनस क्यू के लिए दूसरा और चौथा। तो अब एक काम करो, प्लस क्यू को प्लस क्यू से कनेक्ट कर दो, यहाँ पे एक एक्सिस ऐसे बना दो, यहाँ पे एक एक्सिस ऐसे बना दो, बन गई। चलो बताओ, इस प्लस क्यू के लिए, इस प्लस क्यू के लिए कौन सा? सर आपने कहा था पहला 1 और 4, और इसके लिए भी सर पहला और 1 और 3, और इसके लिए भी 1 और 3। वाओ! और देखो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस तरह से ग्राफ में क्या कर सकता हूँ, प्लॉट कर सकता हूँ। तो क्लियर है? वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है, कहाँ बताऊँ यार, इतना टाइम नहीं है भाई, मजबूरी है, लेकिन फिर भी इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस क्यू को प्यारे बच्चों क्या कर सकता हूँ, प्लॉट कर सकता हूँ, है ना। इसलिए कोई मैथमेटिकल इक्वेशन इन्होंने लिख दी कि ई 0 हो गया, फिर ये चेक कर लिया। तो ज़रा अब एक बात बताओ मुझे, इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन आपको दिया था, क्या इस वाले क्वेश्चन में आपको आइडेंटिकल चार्जेस दिए गए थे जो कितने डिस्टेंस पर सेपरेटेड थे, L? तो क्या यही तो है क्यू जो कितने डिस्टेंस पर सेपरेटेड थे, L? तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है इसके बीच का ग्राफ बताओ। यस, दिस इज द ग्राफ। ओ नहीं समझ में, इधर वाला बनाना हो तो इधर ऐसे, और प्यारे बच्चों इधर वाला ऐसे, अगर पूछ ले तो नहीं समझ में आया। क्लियर है? तो याद रखना है कौन से दो ग्राफ, सर प्लस क्यू वाला, प्लस क्यू का कहाँ प्लस क्यू 1 और 3, और प्यारे बच्चों माइनस क्यू का 2 और 4। बस आपस में कनेक्ट करते जाओ और सट ग्राफ बनाते जाओ। क्लियर है ना भाई? नहीं समझ में आ रहा सर, और बनाना हो तो एक और बना लो। अगर आपसे ये बोले कि यार ये जो ग्राफ है प्यारे बच्चों, ये ग्राफ मुझे माइनस क्यू और माइनस क्यू के लिए बनाना है, यहाँ बना देता हूँ। चलो जी, खुद बनाने की कोशिश करो। माइनस क्यू और माइनस क्यू के लिए, जब मैं माइनस क्यू और माइनस क्यू के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो टेबल में क्या आ रहा था, माइनस क्यू के लिए, सर माइनस क्यू मतलब 2 और 4। तो क्या इस माइनस क्यू के लिए, यस दिस इज़ 2, दिस इज़ 4। इस माइनस क्यू के लिए दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 4। क्लियर प्यारे बच्चों? बस इसको ऐसे ज्वाइन करते हुए फ्री हैंड से लाइक दैट, और यहाँ पर इसके बीच में ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, ग्राफ बना सकता हूँ। तो देखो ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये प्लस क्यू है, ये क्या है प्लस क्यू, तो इसका ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन चूंकि समय की बाध्यता है प्यारे बच्चों, तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। कहीं जिक्र और आएगा तो फिर हम इस पर दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन कनेक्टेड रहिए, ट्यून्ड रहिए। हर दिन अच्छी चीज़ नहीं होती यार, किस दिन अच्छी होती है किस दिन ख़राब होते हैं, लेकिन जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमेशा प्यारे बच्चों उसका एवरेज देखा जाता है।
हम क्या करते हैं, हम इम्पल्सिव होते हैं, हम इंस्टेंटेनियसली सोचते हैं चीज़ों को, छोटे छोटे फ़ायदे नुकसान सोचते हैं, छोटा छोटा फ़ायदा नुकसान सोचा, खटाक से क्या करके स्विच कर गए अपने कोर्स से। जैसे आप अपने कोर्स से स्विच कर गए, पहले कम से कम 10-15% आ रहा था, अब वो आगे जाके बढ़ता, लेकिन अब हम लाइन से आउट हो गए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, प्लीज़ थोड़ा सा कनेक्टेड रहिए, क्लियर है ना। और अगर आप पीछे के टॉपिक्स में अपने बैकलॉग्स को तैयार कर रहे हैं तो प्लीज़ गलती ना करें, इतना समय नहीं है, स्पीड बढ़ाएं और स्पीड बढ़ा करके साथ साथ चलें, क्योंकि अगर ये फ्लो मेंटेन रहा तो आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन अगर फ्लो मेंटेन नहीं रहा तो फिर आप कहीं पीछे ही अटक के रह जाओगे। इसलिए पुराने क्रैश कोर्स को देखने के लिए तो मैं कहता हूं, लेकिन पूरे पूरे चैप्टर देखने के लिए नहीं कहता। मैं कहता हूं जहां दिक्कत है वहां उसको अच्छे से पढ़ो और फिर आगे बढ़ जाओ। तुमने साला पूरा गणित ही अपना पीछे की तरफ सेट कर दिया है, कुछ जरूरत ही नहीं है ना यार। अभी तो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, पहले जेईई मेंस कंप्लीट करेंगे, फिर देखेंगे एडवांस वगैरह की तरफ। और जेईई मेंस के लिए सफिशिएंट अगर आप इतने पे फोकस कर लेंगे तो मैं सच बता रहा हूँ आपका जो NIIT है वो कहीं नहीं गया है। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी प्यारे बच्चों, 2 identical particles of mass m carry a charge q each. Initially one is at rest on a smooth horizontal plane and the other is projected along the plane directly towards the first particle from a large distance with the speed v. The closest distance of approach पूछ रहा है। भाई क्या सोच रहे हो, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? नहीं, हाँ ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाला सवाल नहीं है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को इतना हैवी माना था कि उसने कहा था कि जो न्यूक्लियस है वो मूव नहीं करता है ना। तो वहाँ सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला गया था। यहाँ पे एक्चुअल में प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से आप पढ़ें। पता नहीं क्या क्या कह रहा है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कोई बात नहीं, किसी को मेरी बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो शुरू करते हैं ना यार, छोड़ो इन सब बातों को। आइए प्यारे बच्चों ध्यान से देखें। तो 2 आइडेंटिकल पार्टिकल है जिनके मासेस क्या है प्यारे बच्चों, m है, और इसमें इस पर भी चार्ज कितना है q और इस पर भी चार्ज कितना है प्यारे बच्चों q। इनिशियली वन इज एट रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल plane and other is projected along the plane directly first particle from a large distance. इन्फिनिटी से ये पार्टिकल v स्पीड से प्यारे बच्चों प्रोजेक्ट किया गया है, और ये वाला पार्टिकल क्या है प्यारे बच्चों, रेस्ट पर है। वैसे तो सिंपल एनर्जी का सवाल है। इन्फिनिटी पर सब बच्चे जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होती है, क्योंकि दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी KQ1 Q2/R होती है। जब R को इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाती है। तो ये रेस्ट पर है, ओके। ये इन्फिनिटी से आ रहा है तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 है, और इसके पास इनिशियली केवल काइनेटिक एनर्जी प्यारे बच्चों 12mv² है। अब ये फ्री है, ध्यान रहे, दिस इज ए फ्री चार्ज, दिस इज नॉट ए फिक्स चार्ज, इट इज ए फ्री चार्ज। और जब चार्ज क्या होता है प्यारे बच्चों, फ्री होता है, तो फ्री चार्ज खुद भी मूव करता है। वहाँ पे इसको फिक्स कर दिया था, तो जब ये मूव करेगा तो पता है कौन सा क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाला। मैक्सिमम कंप्रेशन पर दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम होती है। अब देखो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा हो क्रैश कोर्स का सेंटर ऑफ मास वाला रिजल्ट, और उसको यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सालों को अप्लाई करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों होगा क्या कि व्हेन दे हैव द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देयर इज मिनिमम डिस्टेंस, एट दिस इंस्टेंट बोथ द ब्लॉक विल मूव विद द सेम वेलोसिटी। यस, तो जरा बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूं सर? फाइनल काइनेटिक एनर्जी 12mu² प्लस 12mu², इन दोनों की बराबर, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी प्यारे बच्चों Q1 Q2/R मिनिमम। क्या सब बच्चों को क्लियर है? अच्छा, एनर्जी का कोई लॉस हो नहीं रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। कैसा फील्ड होता है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव है इसलिए पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ? यस सर, दैट टोटल एनर्जी कैन बी कंजर्व। तो जरा सोचो पहले कितनी थी, 12mv², सो दिस 12mv² इज इक्वल्स टू यस 12mu² प्लस 12mu², हाँ जी, प्लस Q1 Q2/R का मिनिमा। ये आ गई। अब बेटे इसमें एक अननोन और है ना। अननोन कौन सा मैं आपको तो एक तो R मिनिमम, एक साथ में U भी निकालना है, तो इसलिए एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन की भी लगानी है। क्या? mv, दैट mv इज इक्वल्स टू यस mu प्लस mu, है ना बेटे, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सो दिस mv इज इक्वल्स टू 2mu। क्या सब बच्चों को क्लियर है? सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसलिए प्लीज़ ध्यान रखना है कि वो पार्टिकल रेस्ट पर है या
नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज देयर एट दिस इंस्टेंट बोथ द ब्लॉक्स विल हैव बोथ द चार्ज विल हैव द सेम वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा, देख लेना, इन्फिनिटी, क्यू क्यू, मास mm, ये सब चीज़ें ठीक है। और बस इसमें इतना सा ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है, यस, एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ओके, दैट फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज या चार्जेस आर सेम। हाँ अच्छा, अगर मान लो चार्ज फिक्स होता, ये कहता है यार ये वाला चार्ज फिक्स है, फिर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, क्यों? फिर तो ये इन्फिनिटी से आता, यू जीरो होता, इसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0² होती, और जब ये इसके पास आ जाता तो ये q और q हो जाता, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, हाँ जी, 1/4πε0 q/r आ जाता, बस बात खत्म थी फिर तो, क्यों भाई बच्चों? और ये इसके बराबर कर देते, यानी कि हाफ mv0² इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, k/r कर देते हैं। क्लियर है? तो इससे भी क्या निकल जाता, आर मिनिमम कैलकुलेट हो जाता। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, देखें फटाफट से। 10 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव चार्जेस। Alternative charges 1, 3, 5, 9 have the charge plus q each, while 2, 4, 6 and 8, 10 have charges minus q। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल V एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट द सेंटर ऑफ द सर्कल पूछ रहा है, ये आपको प्यारे बच्चों बताना है। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को क्या पुट करना है, 0। वैसे तो सवाल बहुत आसान सा है, लेकिन भाई कम टाइम में करो तो जाने प्यारे बच्चों। 100 मीटर दौड़ने की बात नहीं, बात 100 मीटर को 10 सेकेंड में दौड़ने की है। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? ओके, कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझसे सवाल होते ही नहीं, तो टेंशन क्यों ले रहे हो यार, मेहनत करो ना भाई। सर मुझे समझ में नहीं आता क्या पूछा गया है, सर मुझे बहुत टाइम लगता है। अरे भाई एक बात बताओ, जब तुम्हें किसी के घर जाना है और तुम पहली बार जा रहे हो तो टाइम लगेगा ना, लेकिन ज़रा सोचो अगली बार जाओगे तो क्या जल्दी पहुँचोगे ना, और अगली बार जाओगे तो और जल्दी पहुँचोगे ना, और अगली बार जाओगे तो फिर आंखें बंद करके भी चले जाओगे ना। तो दिस इज़ बेसिकली प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप प्यारे बच्चों क्वेश्चंस की करते हैं, उतना ही आप अपने आप को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। इसलिए प्लीज़ मेहनत करने से पीछे ना हटें, वो तो करनी है, साथ ही साथ थोड़ी सी स्मार्टनेस भी प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को मेमोराइज करें, देखे हुए सवाल होंगे तो टाइम कम लगेगा। अब सर इतने सवाल कैसे हो सकते हैं कि देख ले, कोई बात नहीं, उस जैसा ना सही लेकिन उससा सही, वो ना सही उस जैसा ही सही। समझ में आ रही है बात? चले खैर समय ना खराब करते प्यारे बच्चों, ऑप्शंस देखते हैं फटाफट से। अच्छा मैं आपको बता दूं, किसी क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है आर डिस्टेंस पर प्यारे बच्चों KQ/R होता है, माइनस क्यू पर के कारण कितना होता है, माइनस KQ/R होता है। ये तब जब इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, एक स्केलर क्वांटिटी है, प्लस क्यू के कारण ये और माइनस क्यू के कारण ये। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन होती है। ये दोनों में फ़र्क है, किसमें, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन प्यारे बच्चों -dV/dr वाले फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। ये छोटी छोटी सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए, बाकी डायरेक्शन की कोई टेंशन नहीं है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ से अल्टरनेटिवली इन एंगल्स को सजा दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन 10 तक आ गया है। बात करेंगे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा सिमेट्री से। क्यों, जरा ध्यान दें, माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनवर्ट्स। क्लियर है? हाँ प्यारे बच्चों, इस क्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या वो ऊपर की तरफ होगा? ओके, इस माइनस क्यू के लिए और इस क्यू को, माइनस क्यू को ध्यान से देखो, तो क्या इसके कारण इस पॉइंट पर अंदर की तरफ और इसके कारण भी इधर की तरफ? हाँ जी, इस वाले पर देखें, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या नेट इधर की तरफ आ गया और इन दोनों के कॉम्बिनेशन में नेट इधर की तरफ आया। अब जरा सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखना है मुझे, तो ये वाला ई, ये वाला ई, ये वाला ई, ये वाला ई, ठीक है ना भाई? तो भाई अब सॉल्व कर लो यार, अब कौन इतनी मेहनत करे, वेक्टर्स तो तुम्हें आती है ना, सॉल्व कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा। ओके, अच्छा फिर अपन बात करें तो क्या पोटेंशियल लिखना है? जब पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल में तो जोड़ना ही तो है यार। कितने चार्ज है टोटल? माइनस वाले कितने सर? 5 तो प्लस वाले, और 5 कौन से वाले?
माइनस वाले, दोनों को जोड़ देंगे तो प्यारे बच्चों v भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके सेंटर पर पोटेंशियल भी 0 होगा, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल को कराने से पहले मैं एक थोड़ी सी छोटी सी थ्योरी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। कभी भी आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो, क्या लिखनी हो, पोटेंशियल एनर्जी, तो सीधे सीधे Q को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका सिंपली Q इंटू वी होता है। Q यहाँ पर जिस चार्ज के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं, ये लिखने का तरीका है पोटेंशियल एनर्जी को। यानी कि इफ़ यू नो द पोटेंशियल यू कैन राइट द पोटेंशियल एनर्जी। इफ़ यू वांट टू नो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू शुड नो द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V, ये अपने को प्यारे बच्चों याद रखना है, काम आएगा। और Q की वैल्यू किसके साथ देखनी है, Q की वैल्यू पुट करनी है प्यारे बच्चों साइन के साथ। किसके साथ, साइन के साथ। क्लियर है। हाँ भाई, तो थोड़ी सी बात का ध्यान रखना है अपने को। अच्छा, कभी वर्क डन पूछ ले, क्या पूछ ले, वर्क डन। मान लो आपसे बोले यार वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, A से B तक का, तो प्यारे बच्चों सीधे सीधे वर्क डन का मतलब होता है UA माइनस UB। अब UA माइनस UB को देखो, चार्ज मान लो कितना है Q, पोटेंशियल कितना है VA, चार्ज Q था, पोटेंशियल कितना है VB। तो इस रिलेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे सर, QVA माइनस QVB, यानी कि सर Q इंटू VA माइनस VB। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो A से B तक का वर्क डन किसका निकाल सकते हैं, इसे कहते हैं फील्ड का वर्क डन। किसका वर्क डन, फील्ड का वर्क डन। अब इसमें अगर आ जाए एक्सटर्नल एजेंट, क्या वर्ड आ जाए, एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट के लिए अपने को माइनस साइन लगा देना है। दैट वर्क डन बाय A से B ड्यू टू दिस एक्सटर्नल एजेंट इज दिस बी सिंपली माइनस UA माइनस UB। तो बेटे यहाँ पे कौन से साइन का यूज़ करना है, यहाँ पे आपको माइनस साइन का यूज़ करना है। प्लीज़ याद रखें, समझाने का समय नहीं है, लेकिन अब देखो मैं तुम्हें इस पर 3-4 सवाल ऐसे करा दूंगा कि ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा, और जो तुम्हारे डाउट आया करते थे वो डाउट भी ऑटोमेटिकली प्यारे बच्चों सॉल्व हो जाएंगे। सो इफ़ यू नो द पोटेंशियल यू कैन राइट द पोटेंशियल एनर्जी, पहली इंपॉर्टेंट बात। इफ़ यू नो द पोटेंशियल डिफरेंस यू कैन कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। Q की वैल्यू फिर ध्यान रखें साइन के साथ रखें, ठीक। दूसरी बात, जब भी कभी A से B तक का वर्क डन फील्ड का पूछे, किसका पूछे, फील्ड का, तो सीधे सीधे UA माइनस UB कर देना है। दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल दोगे, काम चल जाएगा। पोटेंशियल की टर्म में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और जब पूछे एक्सटर्नल एजेंट का, किसका, एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल एजेंट के लिए प्यारे बच्चों इस AB में क्या लगा देना है, एक माइनस साइन लगा देना है। तो यही वर्क डन आपके पास एक्सटर्नल एजेंट का आ जाएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लोगे तो सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए प्यारे बच्चों करते हैं एक सवाल इसके ऊपर और चीज़ों को बेटर तरीके से समझते हैं। चलिए, हाँ प्यारे बच्चों, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएगा। मैंने नेगेटिव चार्ज इज रिलीज एंड मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मूव्स टुवर्ड्स ए पोजीशन ऑफ। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, एक नेगेटिव चार्ज है, चार्ज का नेचर आपको दिया गया है, प्लीज़ ध्यान से सुने, बी केयरफुल ऑफ दिस। द चार्ज इज नेगेटिव, ओके। हाँ जी, it released and moves in electric field, it moves towards a position of lower electric potential, lower potential energy। potential और potential energy में प्यारे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। तो समझते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले मान लो मैं तुमसे कहूँ यार ये मेरे पास 2 प्लेटें हैं, इस प्लेट पर कैसा चार्ज है प्यारे बच्चों, सारे इस प्लेट पर है पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पर है निगेटिव चार्ज, ओके। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। और ये है मेरे पास माइनस V, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी नहीं, केवल पोटेंशियल। पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, निगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। अब सोचो अगर मैं इसके बीच में एक निगेटिव चार्ज को छोड़ दूं, किसको छोड़ दूं, नेगेटिव चार्ज को, तो ये रहा आपका कोई माइनस Q चार्ज। तो पहले तो ये बताओ कि इसके कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। सर सिंपल Q इंटू V। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पहली प्लेट की कोरस्पॉन्डिंग, दैट इज माइनस QV, और सेकंड के लिए माइनस Q माइनस V, यानी कि प्लस QV। समझ गए आप लोग ध्यान से।
तो जो पोटेंशियल हाई है, जो ये प्लस वी है, वो एक्चुअल में इस चार्ज के लिए निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, और जो निगेटिव पोटेंशियल है वो इस चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी यानी कि हाई पोटेंशियल एनर्जी है। सो दिस इज लो पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज हाई पोटेंशियल एनर्जी। नहीं समझ में आया? अब एक काम करते हैं, इस चार्ज का नेचर बदलते हैं। ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास प्लस प्लस प्लस, और ये रहा आपके पास माइनस माइनस माइनस। दिस इज प्लस वी, दिस इज माइनस वी, और इसके बीच में मैंने इस बार रख दिया है प्लस क्यू चार्ज। तो बताओ ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? प्लस क्यू वी, और यहाँ के लिए माइनस क्यू वी। तो ये बड़ा या ये बड़ा? सर ये बड़ा, तो ये क्या हुआ? दिस इज हाई पोटेंशियल एनर्जी एंड लो पोटेंशियल एनर्जी। जबकि ये क्या है बेबी? ये हाई पोटेंशियल है, और क्या प्यारे बच्चों ये लो पोटेंशियल है। ठीक, अब देखो 2 मिनट का सवाल रह गया आपके लिए। क्या बचा है? देखें देखें देखें। नेगेटिव चार्ज को मूव किया है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? सब बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्यारे बच्चों ये है, ये है, हमेशा प्लस से चलता है, माइनस पर टर्मिनेट होता है। ये हमेशा हाई पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, अब आपसे कह रहा है निगेटिव चार्ज है भाई, तो नेगेटिव चार्ज खुद कहाँ जाएगा? जरा बताओ। ये प्लस वाला इसको क्या करेगा? अपने पास बुलाएगा इधर की तरफ। तो अगर ये रेस्ट पर है तो क्या इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, यानी कि इट विल मूव टू लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, एंड हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ये चार्ज प्लस होता तो ये किधर जाता? सर ये इधर जा रहा होता। इधर का मतलब? सर इधर का मतलब ये जा रहा होता इधर। इधर बोले तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और सर हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू को आप देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इन ऑप्शंस को प्यारे बच्चों अच्छे से समझ सकते हैं, एनालाइज करते हैं, तो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। क्या ऑप्शन है इसका? सर इसका ऑप्शन क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? इसका ऑप्शन आ रहा है सी ऑप्शन, है ना? यस, दैट माइनस क्यू चार्ज विल मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू higher potential and higher potential energy to lower potential energy। क्या बेटे क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ कि सर इसका ऑप्शन सी सही होगा, है ना? हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ चलेगा और लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों आपस में इनको कनेक्ट करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे छोटे छोटे से सवाल बनते हैं जो हमें क्लिक नहीं करते। अगर ये छोटे छोटे सवाल अपन आपस में कनेक्ट करें देन यू विल एंजॉय दिस। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। चलिए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। द 3 चार्जेस Q प्लस Q माइनस Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोलेटेड ट्रायंगल है शोन इन द बिलो द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन। अगर 0 है तो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है प्यारे बच्चों? Q की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हैं एक सिस्टम है, किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बस तो बहुत सारे तरीके से लिखी जा सकती है। तो कॉम्बिनेशन देखें बेटे, इसका इससे साकिनाका होगा, हाँ जी, इसका इससे साकिनाका होगा, और प्यारे बच्चों इसका इससे साकिनाका होगा। तो कुल मिलाकर के मेरे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 3। इसकी 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 इसकी, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं है। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यस, हाँ बेटे, चार्जेस प्लेस वर्टिस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये साइड क्या कहूँ प्यारे बच्चों? ए कहूँ। तो इस साइड को क्या कर दूँ? ए। तो क्या ये जो साइड होगी क्या वो A√2 हो जाएगी? तो पहले जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों की, दैट इज सिंपली यस KQ² A। क्लियर है प्यारे बच्चों? फिर एक इसकी बात करूँगा तो दैट U2 इज KQQ अपॉन A√2, और जब U3 की बात करूँगा जिसमें ये आ जाएगा सो दैट इज KQQ/A। बस बात ख़त्म। तीनों का सम करके
हाँ बेटे, किसके बराबर कर दूंगा? 0 के। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे पास Q की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो भाई ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, याद रहे देयर आर Nc2 कॉम्बिनेशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इफ़ देयर आर n चार्जेस। कितने चार्जेस? n चार्जेस हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन? Nc2। जैसे यहाँ कितने चार्जेस थे? 1 2 3। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो क्या 3c2 बनेगा? हेलो, तो 3c2 सॉल्व करेंगे तो कितना आएंगे प्यारे बच्चों? मेरे पास 3 टर्म आएंगी, है ना, 1 2 3। इसी तरह से 4 होंगी तो यहाँ पे 4c2 आ जाएगा। 4c2 के लिए डिफरेंट, है ना। तो बहुत सारी टर्म्स का प्यारे बच्चों आपको अंदाज़ा लग जाएगा। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखें। 2 पॉइंट चार्जेस 4q and -q आर फिक्स ऑन द एक्स एक्सिस एज दिस and this respectively if a third point charge q is taken from the origin। okay, यहाँ से प्यारे बच्चों उसको उठाया और इसको उठा करके कहाँ ले गए? इसको उठा करके कहाँ पे लाए? यहाँ पे ले आए। तो आपसे कह रहा है बताना है, क्या बताना है? आपको बताना है कि सिस्टम की जो एनर्जी है उसमें प्यारे बच्चों क्या चेंज आएगा। क्लियर है? तो आइए फटाफट से लिखते हैं इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो प्यारे बच्चों ये -d/2 था, ये d/2 था, ये -q था, और यहाँ पे एक चार्ज क्या रखा था प्यारे बच्चों? q। तो इनिशियल जब पोटेंशियल एनर्जी आप लिखेंगे तो क्या एक कॉम्बिनेशन ये वाला, ध्यान से समझना है कितने कॉम्बिनेशन बनने हैं, प्लीज़ इस बात का ध्यान अपने को रखना है, गलती नहीं करनी है। क्लियर है ना? यानी कि सर एक कॉम्बिनेशन ये वाला, एक कॉम्बिनेशन प्यारे बच्चों ये वाला, और एक कॉम्बिनेशन ये वाला। तो कुल मिलाकर के जब आप सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। और फिर दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या होगा सर? दूसरे कॉम्बिनेशन में ये क्या है? ये तो 4q है बेटे, ये क्या है? -q। और अब जो चार्ज है क्या प्यारे बच्चों, वो चार्ज यहाँ पर आ रहा है। तो ज़रा सोचो, हाँ जी, क्या इसकी ओके, हाँ जी, इसकी और इसकी। क्लियर है? इस तरह से टर्म बना है, और टर्म बना करके लिखोगे देन यू विल गेट दिस आंसर। ओके, सो दिस इज यू फाइनल, और सॉल्व करके प्यारे बच्चों इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। पॉइंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट 0 0 a/2। प्यारे बच्चों ध्यान रहे, प्लस जेड एक्सिस है, बहुत तेजी से दिमाग काम करना चाहिए, माइनस जेड एक्सिस पर रखा गया है। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव चार्ज q इज मूव फ्रॉम -a00 टू 0a0। देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत ध्यान से समझना है, हल्का सा विजुअलाइजेशन का कंसेप्ट है। मैंने आपको एक पिछले वाले पेज पे याद एक चीज़ बताई थी। क्या बताई थी मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? वर्क डन तो सर ने बताया था दैट वर्क डन इज सिंपली a to b इज इक्वल्स टू यस q इंटू va माइनस vb, है ना बेटे। 2 पॉइंट पर पोटेंशियल पता हो तो सिंपल चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वर्क डन आ जाता है। ठीक है, ये फील्ड का है, एजेंट का हो तो उसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं। चलो, जब ये पार्टिकल प्यारे बच्चों ध्यान से समझें, ये वाला पार्टिकल ये प्लस q है, ये माइनस q यहाँ पे रखा हुआ है। क्लियर है? और आपसे कह रहा है यहाँ से मूव करा करके यहाँ पे ला रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या इस वाली लाइन के, ये देखो जेड एक्सिस ये रही, ये जेड एक्सिस है ना ये वाली, जब ये जेड एक्सिस है प्यारे बच्चों तो ये -x यहाँ होगा, बहुत सीधे से शब्दों में। तो ये जो आपके चार्जेस हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो इस वाले चार्ज पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर पोटेंशियल क्या आएगा? 0 आएगा, 0। यहाँ अगर ये एक्सिस पर 2 चार्जेस हैं, ये क्या है? +a/2, ये है प्यारे बच्चों -a/2। इस +a/2 और -a/2 पर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रखा है। तो आप जब यहाँ पोटेंशियल लिखेंगे तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 आएगा। साथ ही इस लाइन पर अगर ये y एक्सिस है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल 0 आएगा। क्लियर है ना? तो इस वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो भी 0 होगा, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल क्या होगा प्यारे बच्चों? 0 होगा। जब इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है तो क्या q इंटू वी से 0, q इंटू वी से 0, तो मैं कह सकता हूँ कि इस केस में प्यारे बच्चों जो वर्क डन हो जाएगा दैट वर्क डन वुड बी 0।
तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बाइसेक्टर पे दोनों पॉइंट्स हैं, है ना। ये आपका ओरिजिन, ये इधर की तरफ प्लस जेड, इधर की तरफ माइनस जेड, ओके। ये आपका निगेटिव एक्स। तो सोचो इतनी डिस्टेंस इधर है, इतनी इधर है, तो मैं कह सकता हूँ कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। वैसे भी सोच सकते हैं एक डाइपोल है, इस डाइपोल के लिए क्या ये इसकी कौन सी लाइन है, इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल जीरो होता है, तो यहाँ भी जीरो होगा। और ये डाइपोल है तो ये इक्वेटोरियल पर यहाँ भी जीरो होगा, तो अपना काम चल जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्यारे बच्चों अगला सवाल। तो मैं कह सकता हूँ कि इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, कंसिडर ए 3 चार्जेस Q/3, देखो JEE 208 का सवाल है। Q/3 माइनस Q/3 प्लेस्ड एट पॉइंट्स A, B एंड C रेस्पेक्टिवली, टेक O टू बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, इतने इतने इतने। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज दिस, O पॉइंट पर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, डायरेक्टेड अलॉन्ग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस C एंड B, C और B के बीच जो फोर्स लग रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड प्यारे बच्चों ये होगा, एंड द पोटेंशियल एट पॉइंट O इज दिस वन। तो ये सारे ऑप्शंस आपको क्या करने हैं, चेक करने हैं। आइए फटाफट से समझते हैं इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों, सॉल्व करते हैं, फिर अपने हिसाब से आप ऑप्शंस इसके ढूंढ लेंगे। पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाएं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सर्कल जो आप यहाँ पर ड्रॉ कर रहे थे, इस सर्कल में प्यारे बच्चों ये जो पॉइंट्स था ए, यहाँ से ये और ये इसका सेंटर था। ये डिस्टेंस कितनी थी प्यारे बच्चों, r, और ये क्वेश्चन में आपको एंगल 60 डिग्री दिया है। अगर सोचिए एंगल 60 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है, तो क्या ये वाली डिस्टेंस आ गई 2r साइन 60 डिग्री। ये कितना है Q/3, ये कितना है -2Q/3, और ये कितना है प्यारे बच्चों Q/3। क्लियर है। मैं केवल C ऑप्शन की जांच पड़ताल कर रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने आप कर लें, है ना। तो अब जरा ध्यान से देखो बेटे, 3 पार्टिकल सिस्टम है, तो 3 पार्टिकल सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस किस की होगी, क्या इस कॉम्बिनेशन में प्यारे बच्चों इन दोनों की होगी, क्या इन दोनों की होगी, क्या इन दोनों की होगी। ये सारे डिस्टेंसेस प्यारे बच्चों आपको पता है, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ, जो कि मेरे पास क्या आ रही होगी, जो कि मेरे पास नॉन जीरो आ रही होगी। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहे तो आप लिख सकते हैं सेंटर पर। कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण प्यारे बच्चों इधर की तरफ होगा, कितना होगा, सॉरी अंदर की तरफ होगा, क्योंकि चार्ज कैसा है, एक निगेटिव चार्ज है। माफ़ी चाहूँगा भाई, ये वाला, हाँ, इसके कारण इधर की तरफ। और प्यारे बच्चों बचे कौन से 2, सर बचा मेरे पास इसके कारण इधर की तरफ होगा इस डायरेक्शन में, और इसके कारण प्यारे बच्चों इधर की तरफ होगा इस डायरेक्शन में। तो क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। अब बचा केवल कौन सा, इसके कारण, और इसकी डायरेक्शन होगी क्या प्यारे बच्चों -i। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। डिस्टेंस आपको पता लग जाएगी तो आप फोर्स भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हल्का सा ज्योमेट्री का सवाल था बस। ये 2r पता हो, ये 90 हो, तो 2r sin 60 से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल। भाई ये क्वेश्चन मैंने सेंटर ऑफ मास में भी कराया था, यहाँ फिर बता रहा हूँ। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कूलम्बिक इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज +q, ए चार्ज -q मूविंग अराउंड एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। अरे भाई कोई भी पाथ है, चाहे सर्कुलर है चाहे इलिप्टिकल, सब बच्चे जानते हैं। हाँ जी, +q के चारों तरफ कौन घूम रहा है, -q। तो क्या बेटे जो फोर्स होगा, क्या वो लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगेगा, और जब लाइन जॉइनिंग के अलोंग फोर्स लगेगा प्यारे बच्चों, तो क्या इस फोर्स का टॉर्क जीरो होगा, टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा प्यारे बच्चों, कंजर्व रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। भैया है तो मतलब बिना सोचे समझे टिक लगा के आना ही आना है ना। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज -q इज कांस्टेंट, द लीनियर मोमेंटम, नो डायरेक्शन चेंज हो रही है, नो 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 नो, यानी कि ओनली ए। क्लियर है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है, लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगता है, तो इसका टॉर्क क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका टॉर्क क्या होगा, 0, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हाँ भाई, तो वर्क डन की प्रैक्टिस हो गई होगी। पोटेंशियली तो लिखना है, चार्ज से मल्टीप्लाई करना है, काम खत्म। 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस क्यू प्लेस इन XY प्लेन, ये पॉइंट्स 0 2 4 2 4 -2 0, -2, द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट
पुट ए फिफ्थ चार्ज q एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी। तो आपको q चार्ज को उठा के कहाँ रखना है प्यारे बच्चों, आपको q चार्ज को उठा करके ओरिजिन पर रखना है और सीधे सीधे वर्क डन पूछ रहा है। इसका मतलब प्यारे बच्चों कोई भी सिस्टम ऑफ चार्जेस है, क्लियर है ना। तो ये 4 चार्जेस q कहाँ रखे हैं, 0,2 पर ये q रखा है। आइए फटाफट से सॉल्यूशन देखते हैं, उसी पे टाइम बचाएंगे। हाँ जी, ये देखो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ये सारी कहानी बिल्कुल। और जरा सोचो इन्फिनिटी से q चार्ज को लेकर के और इसको कहाँ रख दिया सर, इसको मैंने रख दिया ओरिजिन पर। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है। सबसे पहले तो बताओ इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होगा, 0। क्या मैं ओरिजिन पर अगर पोटेंशियल निकाल दूंगा तो क्या वर्क डन के लिए सिंपल q इंटू दिस चेंज इन पोटेंशियल से प्यारे बच्चों मेरा काम चल जाएगा, बस खत्म। तो इसके सेंटर में पोटेंशियल निकाल लो, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण, यस। तो प्यारे बच्चों मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा, ये आ गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सीधे सीधे q से मल्टीप्लाई कर दो, q बराबर q से, देन आई विल गेट दैट वर्क डन। इज दैट क्लियर। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई, हाँ, JEE Mains 2005 का बड़ा प्यारा सा सवाल है। 2 thin wire rings having charge R and are placed at a distance d apart with their axis coinciding. The charge on the 2 rings are plus q and minus q. The potential difference between the centers of the 2 ring पूछ रहा है। इस एक क्वेश्चन में प्यारे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। यस, ध्यान से देखें, ये मेरे पास है प्यारे बच्चों 2 रिंग्स और इन 2 रिंग्स में, हाँ जी, एक पे है कितना, इनके दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या है प्यारे बच्चों, d है। इनकी रेडियस कितनी है सर, इनकी रेडियस है r, क्लियर है। अब इस पे कितना चार्ज है सर, इस पे है प्लस q चार्ज, इस पे क्या है एक प्यारे बच्चों माइनस q चार्ज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, ये जो पॉइंट A है, इस A पर पोटेंशियल लिखना है, भावुक होने की जरूरत नहीं है। इस पर खुद का पोटेंशियल तो कितना होगा, इसके कारण तो होगा प्यारे बच्चों KQ बाई R। लेकिन जरा सोचो, क्या इस माइनस Q की एक्सिस पर है ये वाला पॉइंट, प्लीज ध्यान से समझें, इस वाले की क्या एक्सिस पर है ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पर एक्चुअल में 2 पोटेंशियल है, एक तो इस रिंग के चार्ज के कारण सेंटर पर और एक इस रिंग की एक्सिस के इस पॉइंट पर। जरा बताइए, ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस r, तो क्या ये r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या माइनस q के कारण भी इस पर पोटेंशियल कितना होगा, k, हाँ बेटे, माइनस q डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है। तो इतना पोटेंशियल है टोटल, खुद इसका और एक इस माइनस q का। अब बताओ इसी तरह से इसके इस पॉइंट की बात करें तो सर इसके इस वाले पॉइंट पर क्या इसके खुद के कारण KQ अपॉन R माइनस के साथ, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों इसकी एक्सिस पर ये पॉइंट है, यानी कि KQ अपॉन अंडर द रूट ऑफ, यस, क्या d स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। बस दोनों का डिफरेंस निकालने से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, आइए फटाफट से प्यारे बच्चों उसका सॉल्यूशन देखें। ये एक प्लस q वाला, एक माइनस q वाला, प्लस q के कारण देखो ये रहा है ना भाई, सिमिलरली सॉरी इसके इस पॉइंट पर ये रहा, इस पॉइंट पर ये रहा, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, घबराने की जरूरत नहीं, सॉल्व करोगे तो ये आंसर प्यारे बच्चों इसका आ जाएगा। अच्छा सोचो अगर वर्कडन पूछ ले, वाओ, तो यार वर्कडन में कौन सा कोई दिक्कत है, कहाँ से कहाँ तक, मान लो यहाँ Q0 को यहाँ से यहाँ तक ले जाने का वर्कडन आपसे पूछ ले, तो क्या आप VA माइनस VB निकाल चुके हैं, लो भाई, तो क्या VA माइनस VB से Q0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्कडन आ जाएगा। एजेंट का पूछेगा तो एजेंट के वर्कडन के लिए क्या करना है, एक्सटर्नल एजेंट की जब बात करता है तो एक्सटर्नल एजेंट के लिए माइनस साइन लगा दो, तो A से B तक का वर्कडन बाई एजेंट आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा ये वाला सवाल। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे, सवाल आज बहुत सारे हैं, फटाफट से करते हैं, लेक्चर बड़ा हो सकता है तो प्लीज़ मेंटली तैयार रहें, है ना। और बाकी जो भी चीज़ छूटेंगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में प्यारे बच्चों मैं कवर करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, पोटेंशियल आपको प्यारे बच्चों दिया है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये JEE मेंस का सवाल है, क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे क्या dV/dx से काम चल जाएगा। ये प्यारे बच्चों आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा। और अगर 3 डायमेंशन में लिखना है तो प्यारे बच्चों सभी जानते हैं del V/del x i कैप माइनस del V/del y j कैप माइनस del V/del z k कैप। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड
कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, साइन के साथ आंसर आएगा, ध्यान रहे। आइए फटाफट से चाहें तो उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ऐसे लिख लो, इसको ये कर दो, ये लिख लो, है ना, वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है, चलिए प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल। हाँ भाई बच्चों देखो, जेईई मेंस 0209 का सवाल, 2 पॉइंट्स पीएन क्यू और मेंटेन एट अ पोटेंशियल, ये मैं करा चुका हूँ आपको V1 और V2 दिया गया है। वाह क्या पूछ रहा है यार, वर्क डन, अब तो बहुत आसान है। कितने इलेक्ट्रॉन का 100 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हुआ सर, 100 इलेक्ट्रॉन पे 100 इंटू ई चार्ज हुआ। क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है वर्क डन, तो क्या सिंपल काम हो जाएगा भैया, क्या एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो यार, Q इंटू दिस। तो प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। प्लीज़ साइन का ध्यान रखना है अपने को, ये मैं तुम्हें जान के मैंने एग्जांपल दिया ताकि तुम इसे अच्छे से कंपेयर करके इसको प्यारे बच्चों सॉल्व कर सको। आगे बढ़े, करते हैं अगला सवाल। हाँ भाई देखो, इस तरह के क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं 2014 में। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किसका फंक्शन दिया है, एक्स का, स्पेस कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है प्यारे बच्चों। V0 पोटेंशियल कहाँ पर है, ऑरिजिन पर, इस पर तो आपसे पोटेंशियल डिफरेंस यार सिंपल। हाँ प्यारे बच्चों, तो पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने निकाला, अब उल्टा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। यार इंटीग्रेट कर दो ना भाई। यस, V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों इंटीग्रल E डॉट dr। ध्यान रखना है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये आपका R इनिशियल टू R फाइनल है, उल्टा नहीं करना है। ये V इनिशियल, दिस इज नॉट लॉस इन पोटेंशियल, ओके, दिस इज नॉट चेंज इन पोटेंशियल, दिस इज व्हाट, दिस इज लॉस इन पोटेंशियल। क्लियर है प्यारे बच्चों, बस अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्यारे बच्चों यहाँ रखें, इंटीग्रेट करें और इंटीग्रेट करके अपना आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है, सॉल्यूशन प्यारे बच्चों आपको इसका दिया गया है, आराम से देखें, लिमिट में आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ माइनस साइन लिया है, हमने उल्टा बताया था, मैंने बताया था VO माइनस VA इज इक्वल्स टू इंटीग्रल E dx। क्लियर है ना प्यारे बच्चों, तो इसने चूंकि VA माइनस VO कर लिया इसलिए इसने निगेटिव साइन लगा लिया है, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आपके पास जब आप आंसर निकालेंगे तो सॉल्व करके आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, ये तो रह ही गया था यार, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना भाई। हाँ, द इक्वेशन ऑफ एन इक्विपोटेंशियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज y इज इक्वल्स टू 2s, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर पूछ रहा है कहाँ पर, 1,2 पर। भाई बेटे पहली बात तो ध्यान रखो, ऐसी सरफेसेस जिन पर पोटेंशियल क्या रहते हैं प्यारे बच्चों, सेम रहते हैं, क्या कहलाती हैं ये सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। ये अलग इक्विपोटेंशियल है, दिस इज सरफेस नंबर 1, दिस इज सरफेस 2 एंड दिस इज सरफेस 3। क्लियर है प्यारे बच्चों। इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या, that electric field is always perpendicular to the equipotential surface and always from high potential to low potential। यानी कि अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछे, so this will be the direction of electric field। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है, ये अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, और कहाँ से कहाँ तक, हाई पोटेंशियल से लेकर के कहाँ तक प्यारे बच्चों, लो पोटेंशियल तक। अब मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कुछ ये रही है, this is 20, this is 10, this is 0, this is -10। तो इस सिचुएशन में क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्यारे बच्चों कुछ इधर की तरफ होगी, क्योंकि हाई पोटेंशियल से कहाँ की तरफ, लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अलग अलग चार्ज के लिए अलग अलग तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, आप जानते हैं, पॉइंट के लिए स्फेरिकल, लीनियर के लिए सिलेंड्रिकल, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं। किसके लिए, यस, पॉइंट चार्ज के लिए प्यारे बच्चों ये होती हैं स्फेरिकल, लाइन चार्ज के लिए, किसके लिए, लाइन चार्ज के लिए ये होती है यस सिलेंड्रिकल, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्यारे बच्चों ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर है, तो ये अपने को याद रखना है। सर फिलहाल क्वेश्चन की बात करें, जरा देखो, द इक्वेशन ऑफ ए इक्विपोटेंशियल लाइन इज व्हाट, y इज इक्वल्स टू 2x। लाइन आपको दी है, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल है, तो आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर स्ट्रेंथ पूछ रहा है, कौन से पॉइंट पर, 1,2 पर। तो सबसे पहला काम, हाँ प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखें, y इज इक्वल्स टू 2x, ये वाली लाइन होगी, ओके, जिसका स्लोप, यस, that tan theta is equals to 2, तभी तो प्यारे बच्चों y is equals to 2x होगा। अब सोचो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों इसके परपेंडिकुलर होगा, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, इसका जो भी वेक्टर है
क्या इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, या कहीं मैथमेटिक्स में हमने कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी पढ़ी है क्या, कि अगर इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट m1 m2 -1 के बराबर हो जाए तो दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है ना। तो आपको ऑप्शंस देखें फटाफट से कि ऑप्शंस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, यस इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ प्यारे बच्चों ऑप्शंस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड के स्लोप आप देख सकते हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड के जब आप स्लोप देखेंगे तो इसका स्लोप क्या होगा सर 3/4, इसका क्या होगा सर 8/4, इसका क्या होगा क्या 4/8, इसका क्या होगा 4/8 के साथ -1/2। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा प्यारे बच्चों, डी सही होगा। क्लियर है ना, क्योंकि मुझे तो परपेंडिकुलर देखना है ना भाई, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों डी। क्लियर है। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। इफ द गिवन फिगर शोज इक्विपोटेंशियल सरफेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, प्यारे बच्चों कैलकुलेट करना है। ये 30 डिग्री आपको गिवन है। सबसे पहले तो ये बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये देखो ये क्या है सर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों में कैलकुलेट करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखना। तो अपने को कुछ नहीं करना है यार, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू ED cos थीटा। ठीक है बेटे, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू ED cos थीटा। तो एक काम करते हैं, ये एंगल 30 डिग्री आपको प्यारे बच्चों गिवन है ना, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, इन दोनों लाइंस को अगर मैं ध्यान से देखूं, एक 40 वाली को यस और एक किसको बेटे 20 वाली को। ये एंगल कितना गिवन है सर, दिस एंगल इज 30 डिग्री ओके एंड दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको ए पॉइंट का पोटेंशियल पता है कितना सर, इस पूरे पर 40 है तो क्या इसका 40 होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल जो VB होगा यस क्या प्यारे बच्चे 20 होगा, बिल्कुल सही बात है। तो VA पता है VB पता है, तो क्या यहाँ से देखें ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल A से B। तो D कितना होगा सर, D इज 10 × 10⁻⁻2 मीटर। क्या D पता है, ये 30 डिग्री है तो बेटे ये वाला एंगल कितना होगा सर, ये एंगल होगा 60 डिग्री। तो मुझे तो थीटा चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया भाया काम। थीटा कितने डिग्री 60 डिग्री। यस इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों आपको निकालना है। D आपको कितना गिवन है, दैट D इज व्हाट, दैट D इज 10 × 10⁻⁻2 मीटर। VA पता है यस सर, दिस इज 40 एंड दिस इज 20। तो क्या सॉल्व करके मैं E की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो आई कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों देखें फटाफट से, डाइपोल का सवाल, ओरिजिन पे रखा है डाइपोल -P0 x कैप। प्लीज़ डायरेक्शन का प्यारे बच्चों ध्यान रखें, डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा -Q से +Q की तरफ होती है फिजिक्स में। तो ये आपका डाइपोल वाला वेक्टर हो गया। क्लियर है ना। अब सोचो -P0 x कैप है, तो इसका मतलब आप ये समझें कि जो आपका डाइपोल है वो डाइपोल एक्चुअल में इधर की तरफ इसका डाइपोल मोमेंट है। तो इधर कौन है -Q और इधर क्या है +Q। बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके डाइपोल का ओरिएंटेशन है। अच्छा एक बात आपको अच्छे से याद है प्यारे बच्चों, डाइपोल के कुछ रिजल्ट्स हमने आपको बताए थे है ना। क्या रिजल्ट्स हैं, वैसे मैंने तो नहीं बताया, मैं क्यों बताऊंगा आपको रिजल्ट। ये डाइपोल है, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2kp वेक्टर अपॉन r3, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं। दैट पोटेंशियल एट दिस इज सिंपली kp/r², इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पोटेंशियल तो 0 होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है इक्वेटोरियल लाइन पर, जो इसका आधा होता है, यानी कि E/2 ऑफ एक्सियल लाइन, और इसका मैग्नीट्यूड होता है kp/r³, और वेक्टर साइन लगाएंगे ऐसे। तो ये जो माइनस साइन है इक्वेटोरियल लाइन पर, यही बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। और जनरल पॉइंट पर भी आपको इसके रिजल्ट्स वैसे पता होने चाहिए। जनरल पॉइंट पर जो इसका पोटेंशियल होता है थीटा एंगल पर प्यारे बच्चों, इसका एक्सप्रेशन होता है kp cos θ/r² एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज यस हाँ जी kp/r³ ब्रैकेट में 1 + cos² θ।
3 cos स्क्वायर थीटा। ये होता है प्यारे बच्चों इसके जनरल किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। तो ये थोड़ी सी कहानी है जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए किसके बारे में, डाइपोल के बारे में। और डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे है तो समझें, ये माइनस क्यू है तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये प्लस क्यू होगा। क्लियर है। अब जरा समझते हैं, क्या ये डाइपोल इधर रखा है, बिल्कुल सही बात है। तो जरा बताओ अगर डाइपोल इधर है तो क्या इसकी जो एक्सियल लाइन है वो तो इधर होगी और जो इसकी इक्वेटोरियल लाइन है वो इधर होगी। तो क्या इसका जो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या वो इसके अपोजिट नहीं होगा, यानी कि किस डायरेक्शन में होगा सर, ये होगा दैट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स। और प्यारे बच्चों इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, प्यारे बच्चों पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो मैं कह सकता हूं कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन व्हाट एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है ना। क्या लिखूंगा सर, इस पर मैं लिखूंगा पोटेंशियल तो 0, 0 का तो एक ऑप्शन ये है, तो पोटेंशियल 0 0 0। क्या प्यारे बच्चों इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में 0 दिए। अब थोड़ा सा ध्यान से अपने को समझना है क्योंकि देखो ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, एक में माइनस पी आ रहा है और एक में क्या आ रहा है प्लस पी। तो भावुक होने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा। अगर आई कैप की टर्म में कहता तो इधर होता, लेकिन P के तो अपोजिट है ना, तो हमेशा अपने को टेंशन नहीं लेनी यार, ये इधर हो या इधर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा माइनस के पी बाई आर क्यूब, इस वेक्टर के तो अपोजिट ही होगा ना। तो P इधर है तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक फील्ड P के अपोजिट होगा। अब सोचो अगर मैं इसको x की टर्म में लिखूँ जैसा मुझे क्वेश्चन में दिया है, तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस के, यस पी नॉट माइनस आई कैप या एक्स कैप वॉट एवर, कुछ इस तरह से था ना प्यारे बच्चों, बाई आर क्यूब। तो देखो क्या आ रहा है, के पी नॉट आई कैप अपॉन आर क्यूब, यानी कि इसी डायरेक्शन में आ रहा है। अब आप ये देखो कि आपको आंसर पी नॉट की टर्म में दिया है या पी वेक्टर की टर्म में दिया है। तो मुझे चूंकि आंसर पी वेक्टर की टर्म में दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों डी सही होगा। क्लियर है। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ भाई बॉस देखो भाई बहुत सवाल देखो, जेईई मेंस स्पेशल सवाल। हाँ जी, ये दुनिया भर की बातें देख लेना। ईए ईबी में रिलेशन पूछ रहा है। ये जो ईए है ना भाई, ये ईए क्या है प्यारे बच्चों, ये एक्सियल पर है और ये किस पर है, इक्वेटोरियल पर है। ऑप्शंस में देखो वेक्टर्स और मोड का ध्यान रखना है। तो वेक्टर्स में तो भाई क्या बराबर होंगे, नो सर, डायरेक्शंस अलग अलग हैं। इधर की तरफ अगर ई ए है तो क्या ये था 2k p वेक्टर अपॉन आर क्यूब, कहाँ पर, एक्सियल लाइन पर। किस पर, इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पर। और इक्वेटोरियल पर इधर है कितना, ई बी वैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस के पी बाई आर क्यूब। तो आप देख रहे हैं क्या, दैट ई ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई बी, केवल और केवल तब जबकि ये इसके मोड पे लिखा गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों सॉल्व करके आप आंसर बता सकते हैं आराम से कि इसके कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वैसे इसका आंसर क्या दिया है प्यारे बच्चों, सी दिया है। यस, वेक्टर के साथ ये इसके अपोजिट डबल तो है ही, लेकिन साथ में इसकी डायरेक्शन भी इसके अपोजिट आ रही होगी। चलिए करते हैं अगला सवाल। 4 चार्जेस आर प्लेस्ड ईच ऑफ ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन द डाइपोल मोमेंट। देखो कभी ऐसा सिस्टम अपने को दिया हो तो घबराने की जरूरत नहीं, इसको ना हमें डाइपोल्स में क्या करना है, फटाफट फटाफट ब्रेक कर देना है। जैसे -2q -2q q 3q। तो एक काम करते हैं, इस 3q को क्या कर लो, ब्रेक करके कॉम्बिनेशन बना लो। इस 3q को लिखो -q और +4q। समझ में आया बेटे। देखो अब क्या, और 4q को फिर ब्रेक कर लो, क्या, +2q और +2q। तो देखो फाइनली कॉम्बिनेशन -2q -2q +q -q 2q और प्यारे बच्चों 2q। अब देखो एक डाइपोल कहाँ बना आपका, सर मेरा जो है एक डाइपोल बना है ये वाला। एक डाइपोल कौन सा बना, एक डाइपोल बना है ये वाला, और एक डाइपोल कौन सा बना है ये वाला। तो क्या आप इसका नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं ना। तो अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाओ और नेट डाइपोल मोमेंट प्यारे बच्चों इसका आप आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये डिस्टेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, ये डिस्टेंस भी आप कैलकुलेट करते हैं आराम से, और ये डिस्टेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। क्लियर है ना। तो आप नेट डाइपोल मोमेंट, अच्छा चूंकि डायरेक्शन दिया तो वैसे ही काम चल जाएगा, क्यों, अच्छा आप इसकी डायरेक्शन से भी काम
चला सकते हैं कैसे, देखो ये -2q है और ये आपके पास +2q है, तो -2q + 2q, -2q और +2q का क्या ये डायरेक्शन होगी? यस सर। क्या इसी तरह से इस वाले और इस वाले कॉम्बिनेशन में क्या ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी? यस सर। क्या इसी तरह से इसके और इसके लिए डायरेक्शन प्यारे बच्चों कुछ ऐसे होगी? तो सोचो 3 डायपोल, ये यार इतने समझदार तो हो कि इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करके प्यारे बच्चों आप नेट डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। एक रिजल्ट मैं आपको बता दूं, बहुत प्यारा सा सवाल है। अगर सेंटर पर +q चार्ज रखा हो और इसको कितना चार्ज दिया हो, इसको चार्ज दिया हो प्यारे बच्चों -q, है ना। क्या है ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है। तो एक कैसे डाइपोल बनता है ये आप जाने, लेकिन मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो डाइपोल मोमेंट होगा प्यारे बच्चों, हाँ जी, Q × 2r/π। यस, ध्यान रखना है। और डायरेक्शन वैसे इसके कहाँ की तरफ होगी? इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, दैट इज -j डायरेक्शन में। ये जाने आपका काम कि कैसे लिखा गया है, कमेंट बॉक्स में चाहे तो बता सकते हैं कैसे आया होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? और आज का करते हैं आखिरी सवाल। समय की बाध्यता आप फिर समझते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी क्वेश्चंस प्यारे बच्चों हमने कवर कराए हैं, कुछ हिंट आपको दिए हैं। अब आप अपना अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगाएंगे तो छोटे छोटे से हिंट्स आपके काम आएंगे और सारा का सारा लेक्चर प्यारे बच्चों आप अच्छे से कर पाएंगे। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, हाँ प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और देखें। चार्ज Q इज कैरिड फ्रॉम पॉइंट A, ओके, यहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक ले जाया गया है। तो आपसे पूछ रहा है फॉलोइंग द पाथ व्हाट इज विच इज द कोऑर्डिनेट इतने, इफ द डायपोल मोमेंट इज P देन द फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। कुछ नहीं करना यार, इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिख लो। क्या इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिख लो और क्या सीधे सीधे वर्क डन करना है? तो क्या बेटे VA - VB, हाँ जी, दिस इज द वर्क डन बाय फील्ड, ओके। और जब वर्क डन बाय एजेंट पूछेगा तो क्या माइनस लगा देंगे तो अपना काम चल जाएगा। और जनरल फार्मूला क्या होता है डाइपोल की एक्सिस का प्यारे बच्चों? अगर ये डाइपोल है तो क्या ये वाला पॉइंट, हाँ जी, ये वाला एंगल है प्यारे बच्चों 45 डिग्री। तो इस पॉइंट B पर जो पोटेंशियल होगा दैट वुड बी KP cos 45/r²। और जब ये पॉइंट कहाँ पर होगा? A पर। तो क्या प्यारे बच्चों ये वाला एंगल 135 डिग्री हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट, दिस इज KP cos 135/r²। क्लियर है ना भाई? पता है, सॉल्व कर लोगे अपना आंसर आ जाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन है। तो इतना किया है आज हम लोगों ने, समय कम था, मन में भावनाएं बहुत हैं, सवाल बहुत सारे हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपकी पीपीटी में जरूर दूंगा। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि उन क्वेश्चंस को आप जरूर करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि जो चीज़ें कही गई हैं वो उसी तरह से उसी फॉर्म में प्यारे बच्चों आ जाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट, कोर्स के साथ बने रहें। केवल फिजिक्स ही नहीं, केवल केमिस्ट्री ही नहीं, केवल मैथमेटिक्स नहीं, तीनों का एवरेज आपका प्यारे बच्चों बढ़िया आना चाहिए, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट ही अल्टीमेटली आपको क्या कराते हैं? सिलेक्ट कराते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और तैयारी के साथ मिलते हैं अगले टर्न पे प्यारे बच्चों। कंडक्टर के बारे में बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। कंडक्टर बस का कंडक्टर नहीं, कंडक्टर मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सायोनारा। आपके मिस वर्मा की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800212799 1821 799 1800212179।